हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम थोड़ा अलग विषय में चर्चा करने वाले हैं। आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जो केमिस्ट्री से रिलेटेड हर एक पर्सन को जानना चाहिए। आप बहुत सारे बुक पढ़ते होंगे, बहुत सारे पेपर आपने दिए होंगे। केमिस्ट्री से रिलेटेड हर एक बुक या हर एक पेपर में आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते होंगे और वो स्ट्रक्चर्स किससे बनाए जाते हैं, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं उसी सॉफ्टवेयर से बनाए जाते हैं। तो ये एक बहुत ही पावरफुल और यूजफुल टूल है केमिस्ट्री से रिलेटेड पर्सन्स के लिए, और मैं समझता हूं कि ये जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में हर एक व्यक्ति को जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है उनको जानकारी होना चाहिए। और ये वीडियो आप आखिरी तक देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस सॉफ्टवेयर के जरिए हर एक जगह, जैसे एमएससी के कोई स्टूडेंट हैं, पीएचडी के कोई स्टूडेंट हैं, या फिर एमफिल के स्टूडेंट हैं, कोई बुक राइटर है, इन सबको जरूरत होता है स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन की। वो अपने प्रेजेंटेशन में स्ट्रक्चर्स डालना चाहते हैं पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में वो उतना फाइन नहीं बन पाता क्योंकि वहाँ टूल दिए ही नहीं है स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो यहाँ से आप केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर को बनाकर वहाँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अपने पेस्ट कर सकते हैं। बुक राइटर यहाँ से केमड्रॉ सॉफ्टवेयर से अपना स्ट्रक्चर बनाकर बुक में पेस्ट कर सकते हैं, जो भी बुक बना रहे हैं उसमें पेस्ट कर सकते हैं। तो हर तरीके से ये बहुत यूजफुल होने वाला है। जैसे मैं एक बुक राइटर भी हूँ, हम एक बुक लिख रहे हैं जिसको यूके की कंपनी पब्लिश करने जा रही है, उसमें भी हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं इस तरीके से। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो केमड्रॉ सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही बनाए गए हैं। तो जो आज हम सॉफ्टवेयर के बारे में जानने वाले हैं उसका नाम तो आपको पता चल ही गया है, उसका नाम है केमड्रॉ। चलिए देखते हैं ये केमड्रॉ सॉफ्टवेयर है क्या चीज़ और इसको यूज़ कैसे किया जाता है। अब मैं इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं इसको चलाना कैसे उसके बारे में बता रहा हूँ। आप इंटरनेट से जाकर आराम से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर होता ही है। तो इसको कैसे यूज़ किया जाता है उस पर आज चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए बहुत सारे टूल दिए हुए हैं और उन टूल्स के बारे में पहले हम जानेंगे कि वो टूल कौन कौन से हैं। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो सकता है, क्योंकि पूरे सॉफ्टवेयर की जानकारी देना है और आपको सिखाना भी है कि स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे टूल्स हैं। पहले हम जानेंगे कि ये टूल होते क्या क्या हैं और किस किस के लिए यूज होते हैं। जब हम सीख जाएंगे कि क्या क्या यूज है इन टूल्स का, तो हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना सीखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है उसमें ये जो टूल दिया हुआ है, पहले टूल की बात करते हैं। ये जो टूल दिया हुआ है ये है सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है। कोई भी चीज, जैसे हम सिंपली माउस का कर्सर यूज करते हैं वैसे ही ये भी एक कर्सर की तरह ही काम करता है। किसी भी चीज को सेलेक्ट करने का काम आता है। जैसे कोई भी चीज मैं ड्रॉ कर दिया यहाँ पर इस तरीके से, ये इस तरीके से ड्रॉ हो गया है, या फिर यहाँ पर मैं इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, तो इनको अगर मुझे सेलेक्ट करना है तो इस टूल की हेल्प से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे पर्टिकुलर इस वाले बॉन्ड को सेलेक्ट करना है तो यहाँ जाकर मैं क्लिक कर दूंगा, ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है। ये वाले को सेलेक्ट करना है मुझे, यहाँ पर जाके लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो ये वाला सेलेक्ट हो गया। इसको मुझे सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर जाकर मैं क्लिक कर दिया, लेफ्ट क्लिक, तो ये सेलेक्ट हो गया। अगर मुझे सबके सबको एक साथ सेलेक्ट करना है तो क्या करूंगा, मैं लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखूंगा और इस तरीके से जहां तक मुझे सेलेक्ट करना है वहां तक मैं इसको प्रेस करके खींच दूंगा। उसके बाद छोड़ने से जहां तक ये सर्कल बना था वहां तक का जो पोर्शन है वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप चाहे इसको पकड़कर लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके इधर उधर ले जा सकते हैं, या फिर इसको डिलीट कर सकते हैं बटन से। मतलब ये जो है वो टूल जो है वो सेलेक्ट करने के काम आता है, किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के काम आता है। जैसे इस तरीके से मैं बना दिया, तो इसको मुझे मान लो ये तीनों को सेलेक्ट करना है, ये तीनों को, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कर्सर को लाया और लेफ्ट क्लिक करके उसको प्रेस करके रखा हूं और इस तरीके से खींचने पर जितने को आपको सर्कल करना है उतने को करिए और वो जो पोर्शन है वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये सेलेक्टिंग टूल की तरह कार्य करता है, ठीक है। उसके बगल में एक और टूल दिया हुआ है जिसको बोलते हैं लासो टूल। ये जो दिख रहा है आपको ये वाला, ये है लासो टूल। अब आपको पर्टिकुलर किसी एक को सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 लाइंस आपको दिखाई दे रहा है, मगर आपको पर्टिकुलर किसी एक को सेलेक्ट करना है तो उसको आप ऐसे घेरा कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो वो सिंगल वही वाला जो घेरे में आया है वही वाला सेलेक्ट होगा। जैसे होता क्या है, ऐसे बहुत पास पास में कोई दो ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं इस तरीके से,
दो क्या, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे बने हुए हैं। तो ये वाले टूल से मुझे सेलेक्ट करना है, ये वाले टूल से मान लो इस वाले को सेलेक्ट करना है, इस वाले को, ये वाला जो दिख रहा है इसको सेलेक्ट करना है। तो मैं अगर ऐसा खींचना चाहूँ तो ये यही बस नहीं आएगा, इसके साइड वाला भी आ गया, देखो ये वाला बस सेलेक्ट नहीं हो पाया, ये वाला भी आ गया। तो ऐसे टाइम में मुझे इसको बस सेलेक्ट करना है, तो मैं कौन सा टूल यूज करूंगा, ये लासो टूल। ये लासो टूल जो है, अब मैं क्या करूंगा, इसको यहां से मैं घेरे में ले लूंगा ऐसे, ये, और ये पर्टिकुलर यही वाला सेलेक्ट होगा। इसके बाद आप इसको इधर से उधर हटा सकते हैं, लेफ्ट क्लिक करके प्रेस करके रखिए और इधर उधर कहीं भी ले जा सकते हैं इस तरीके से। चाहे आप इसको डिलीट कर सकते हैं, अब आपकी मर्जी है, वो सेलेक्ट हो चुका, उसके बाद वो आपकी मर्जी कि आप डिलीट करना चाह रहे हैं, कहीं और ले जाना चाह रहे हैं। तो ये दोनों टूल जो है वो सेलेक्ट करने के काम आया है, ठीक है। इसके बाद होता क्या है, ये सब सीखेंगे धीरे धीरे। ये मैं रैंडमली ड्रॉ कर रहा हूँ, हम स्ट्रक्चर्स, अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स बनाना सीखेंगे। इसके बाद पहले हम सीख लेते हैं कि कौन सा टूल क्या के लिए काम आता है। जैसे मुझे ये कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया इस तरीके से, ये तीसरा जो टूल है ये किस लिए काम आता है, जो मेन टूल होगा उसको बताऊंगा मैं, क्योंकि बाकी टूल जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होते। ये जो जैसे ये टूल है, ये क्या करता है, इसको आप दो पार्ट में किसी चीज़ को डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ बीच से मैं देखिए लाइन खींच रहा हूँ, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और दो पार्ट में डिवाइड होकर दोनों पार्ट का ये मास बता देता है। ये फॉर्मूला और उसके साथ साथ मास बता देता है। यहाँ से ऊपर वाले का ये वाला है, नीचे वाले का ये वाला है। जैसे मैं यहाँ पर लिया, एक लाइन खींच दी है ऐसे, अब ये क्या है, ये कोने में ये जो स्ट्रक्चर है या बॉन्ड है उसमें ये कोने में CH3 होता है, यहाँ पर CH3 होता है, ये हम सबको पता है, और नहीं भी पता तो धीरे धीरे जान जाएंगे। ये वाला जो टूल है उसका यूज़ हम कर रहे हैं, यहाँ से 20 से डिवाइड करेंगे हम इसको, और 20 से जब डिवाइड करेंगे तो ये दो भागों में बढ़ गया। देखो इस तरफ जो है वो CH3 और एक इस तरफ था वो CH3, और उसका मास जो है वो यहाँ पर दिखा रहा है, फॉर्मूला और ये मास, इसका फॉर्मूला और ये मास। तो इस तरीके से दो भाग में बांट के, किसी चीज़ों को दो भाग में बांट के हम उसका मास और फॉर्मूला निकाल सकते हैं इस वाले टूल से। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सब आने वाला है, अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये चारों टूल के बारे में हमने यहाँ जान लिए, 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे ये वाला जो टूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है सिंगल बॉन्ड के लिए दिया गया है, ये सिंगल बॉन्ड बनाने के काम आता है। जैसे मैं यहाँ पर बनाया ये सिंगल बॉन्ड, जो हम केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, दो जो हमारे एटम है उसको जोड़ने के लिए हम बॉन्ड लगाते हैं, ये वही बॉन्ड है। ये इस तरीके से बॉन्ड बनाया मैं। अगर एक और बॉन्ड बनाना है तो मैं क्या करूंगा, ये इसके कॉर्नर पे जाऊंगा और ये जो ब्लू हो रहा है उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें सिंगल क्लिक कर देंगे, सिंगल क्लिक इस तरीके से लेफ्ट वाला क्लिक करना है। जैसे आपको इसमें और जोड़ना है बॉन्ड तो क्या करेंगे, इसके कॉर्नर पर जाएंगे और लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो ये फिर से एक बॉन्ड बन जाएगा। मतलब ये जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए है, एक क्लिक में एक बॉन्ड बनते जाएगा। आपको करना क्या है, ये इसके कॉर्नर पर जाएंगे और जब ब्लू हो जाएगा ये इस तरीके से, तो इसको सिंगल क्लिक कर देना है तो ये बॉन्ड बनते जाएगा। तो ये सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए काम आता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वाला जो टूल है उसको समझेंगे। चलिए पहले ये वाला नीचे वाला समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी बॉन्ड जो है बॉन्ड बनाने के काम आता है। जैसे ये सिंगल बॉन्ड बनाने के काम आया, वैसे ये डबल बॉन्ड बनाने के काम आता है। इस तरीके से ये डबल बॉन्ड बनाने के काम आया, सिंगल क्लिक करेंगे आप वो सब बनते जाएगा। यहाँ पर आप सिंगल क्लिक कर दिए, ये बन रहा है डबल बॉन्ड। लेफ्ट वाला क्लिक का काम हो रहा है, राइट वाले का कोई काम नहीं है अभी। मैं जहाँ राइट वाले का काम होगा खुद से बता दूंगा। यहाँ सब जो है वो लेफ्ट क्लिक से ही काम हो रहा है, माउस के लेफ्ट क्लिक से। तो यहाँ पर कहीं पर भी डबल बॉन्ड बनाना हो, यहाँ लेफ्ट क्लिक कर देंगे, इसको सेलेक्ट करके वो डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पर दिया नहीं है ट्रिपल बॉन्ड, तो आप क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए थोड़ा सा इसको चालाकी करना पड़ता है। क्या चालाकी, आप यहाँ पर देखिए ये सिंगल बॉन्ड आप बनाएंगे, इसी में बीच में जाके, कॉर्नर पे नहीं, बीच में जाके आप एक और क्लिक करेंगे, डबल बॉन्ड बन गया। ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना है, कॉर्नर पे जाना है और एक क्लिक करके सीधा सीधा इस तरीके से जिस बॉन्ड के डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में ऐसे सीधा सीधा थोड़ा सा कर्सर को प्रेस करके आगे बढ़ा देना है, तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। अब ये डबल बॉन्ड बनाना सीख गए, ट्रिपल बॉन्ड बनाना सीख गए और सिंगल बॉन्ड बनाना सीख गए। मैं रिकमेंड करता हूं आप ये सिंगल बॉन्ड से ही डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। कैसे, ये मैंने एक क्लिक किया तो ये अपना बॉन्ड एंगल मेंटेन कर लेता है ऑटोमेटिक, ये इस तरीके से गया। अब यहाँ पर कॉर्नर पे देखिए, मैं जा रहा हूँ कॉर्नर पे, अब ब्लू जब हुआ तो मैं इस पे लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ,
तो ये ऑटोमेटिक बॉन्ड एंगल मेंटेन करके चलता है अगर आप सिंगल सिंगल लेफ्ट क्लिक करेंगे तो। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ गया और ये ब्लू होने के बाद एक सिंगल क्लिक किया तो ये सिंगल बॉन्ड जो है, दो जो सिंगल बॉन्ड है उसके बीच जितना बॉन्ड एंगल आना चाहिए ऑटोमेटिक वो उतने में वो एडॉप्ट कर लेता है। अगर मुझे ये वाला बॉन्ड एंगल नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसको आप प्रेस करके रखेंगे, सिंगल बॉन्ड वाले को सेलेक्ट कर लेंगे, ये सिंगल बॉन्ड वाले को, और इसको आप प्रेस करके रखेंगे और जिस डायरेक्शन में आपको जाना है उस डायरेक्शन में ले जाकर छोड़ देंगे। अभी आप प्रेस करके रखेंगे इस तरीके से, जिस भी डायरेक्शन में जाना है प्रेस करके रखेंगे। मुझे अगर सीधा सीधा जाना है तो सीधा सीधा जाने के लिए मैं सीधा प्रेस करके रखा और सीधा जब हुआ तो मैं छोड़ दिया इसको, ठीक है, तो ये सीधा चले आया। इसमें देखिए ऑटोमेटिक जनरेटेड बॉन्ड एंगल है तो ये इस तरीके से आगे बढ़ा। पर आपको अगर इस तरीके से आगे नहीं बढ़ाना है तो आप अपने हिसाब से प्रेस करके रख सकते हैं और जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन में ले जाके उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर उसके बाद आगे बढ़ाना है, मान लो फिर से सीधा जाना है, ये ब्लू हुआ जिस तरीके से, वहां क्लिक करके रखना है, इस बार छोड़ना नहीं है, क्लिक करके रखना है क्योंकि आप अपने हिसाब से डायरेक्शन उनको दे रहे हैं। तो क्लिक करके रखेंगे और जिस डायरेक्शन में आगे जाना है उसको उस डायरेक्शन में, जैसे इस डायरेक्शन में आगे जाना है तो प्रेस करके रखेंगे, इस डायरेक्शन में आगे जाना है प्रेस करके रखेंगे। अब उसके बाद आपको छोड़ देना है। यहाँ पर जो है, यहाँ जो है वो एटम के लिए है इसीलिए यहाँ पर रेड दिखाई दे रहा है। यहाँ हम एटम को लिखेंगे, ठीक है, जो भी एटम आएगा उसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो आगे हम समझेंगे। इसके बाद और आगे बढ़ाना है आपको, ये ब्लू हुआ है, ब्लू होने के बाद आप प्रेस करके रखेंगे लेफ्ट क्लिक, तो आगे बढ़ाएंगे जिस भी डायरेक्शन में जाना है आगे बढ़ाएंगे और ऐसा छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये हो गया स्ट्रेट चेन वाला, ठीक। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो ए वाला दिया हुआ है ना, ए वाला, इसको हम कोई भी एटम के को लिखने के लिए यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर ये कॉर्नर पे देखिए क्या होता है, मुझे अगर कार्बन लिखना है तो कार्बन कैसे लिखूंगा, देखिए ये जो कार्बन है यहाँ पर ये जो कॉर्नर में सब कार्बन है, ठीक है। कार्बन में 4 वैलेंसी होती कार्बन की, तो ये एक बॉन्ड बनाया है। तो यहाँ पर अगर मैं कार्बन लिखा, ये कार्बन, सिंपली क्या करना है आपको, कीबोर्ड से लिखना है। जैसे कार्बन लिखा मैं तो वहाँ केवल कार्बन एक बॉन्ड बनाया है, देखिए ये कार्बन जो है एक बॉन्ड बनाया है, वैलेंसी 4 होती है तो बनाएगा और कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, CH3 इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए ये वाला बॉन्ड यहाँ पर जाके एंड हुआ है तो यहाँ भी एक एटम आएगा। ये वाला जो कार्बन लिखूंगा, ये वाला जो कार्बन लिखूंगा वो 2 बॉन्ड बनाया है, एक तो इधर वाला बॉन्ड और एक तो इधर वाला बॉन्ड। तो अब ये कितने और बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाना होता है, 2 पहले से बन चुका है तो ये CH2 रहेगा, 2 और बॉन्ड बनाएगा। ये भी वैसे ही यहाँ पर आपको करना क्या है, जहां पर दिख रहा है रेड रेड वहां आपको एक सिंगल क्लिक करना है। ये जो ए लिखा हुआ है ना, ये इसको ले जाकर सिंगल क्लिक करना है, ऑटोमेटिक कर्सर दिखेगा आपको। उसके बाद कीबोर्ड से जो भी एटम लिखना है यहाँ पर लिख सकते हैं, CH2। जैसे मुझे एल्कोहल बनाना है, यहाँ पर मुझे OH लगाना है तो क्या करूंगा, ये कॉर्नर पे गया, ये वाला टूल तो सेलेक्ट ही है पहले से, यहाँ कॉर्नर पर गया और यहाँ सिंगल क्लिक करना है लेफ्ट क्लिक, और जो भी लिखना है जो भी एटम उसको हम यहाँ लिख सकते हैं। ये OH मैंने लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से ये एल्कोहल बन गया। इस वाले स्ट्रक्चर में भी वैसे ही आप बना सकते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर जैसे मुझे क्या लिखना है, यहाँ CH3 लिखना है, CH3, ठीक है। उसके बाद यहाँ मुझे लिखना है CH2, यहाँ भी लिखना है CH2, यहाँ पर मान लो मुझे क्या लिखना है, NH2। बन रहा है स्ट्रक्चर जैसा हम चाह रहे हैं वैसे ही। ये देखिए ये एक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर बन गया। अभी आपको कोई भी स्ट्रक्चर आप इससे बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ क्या किया, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कार्बोनिल, जैसे एसिटाल्डिहाइड ड्रॉ करना है। एसिटाल्डिहाइड क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड का मैं ऐसे फॉर्मूला लिख देता हूँ। जैसे ये ए वाला, ये लिखने के काम आता है ना, ए वाला जो लिखा हुआ है ये टेक्स्ट के लिए है, टेक्स्ट टूल। ये जैसे मुझे एसिटाल्डिहाइड लिखना है, फॉर्मूला क्या होता है, CH3CHO, ठीक है, CH3CHO। एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये इस तरीके से। यहाँ आप जाएंगे, अपने डायरेक्शन में दे रहे हैं तो इसको पकड़ के रखिए, प्रेस करके रखिए, छोड़ दीजिए, ये प्रेस करके रखिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर मैंने लिखा CH3, यहाँ पर CH3, ठीक है। ये वाले टेक्स्ट टूल को लेकर यहाँ पर मैंने लिखा H। अब यहाँ जो ऑक्सीजन, ये जो कार्बन है ना, ये बीच वाला जो कार्बन है, ये यहाँ पर लिखा कार्बन। ये बीच वाले कार्बन से ये जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। देखिए CH3, उसके बाद C और उसके बाद H, और ये जो ऑक्सीजन बचा है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो डबल बॉन्ड को मैं इस कार्बन पे जाऊंगा और लेफ्ट क्लिक से प्रेस करके रखूंगा। ऊपर की ओर मुझे ले जाना है बॉन्ड, तो ऊपर की ओर यहाँ पर डायरेक्शन देके इसको छोड़ दूंगा लेफ्ट क्लिक को। अब क्या करूंगा, फिर से ये सिंगल बॉन्ड है,
हमें चाहिए डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा यहाँ पर। तो फिर से मैं कार्बन पर गया और यहाँ ब्लू जब हुआ तो ये मैं इसको डायरेक्शन दिया बॉन्ड को और ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, ये टेक्स्ट टूल को लेकर यहाँ पर लिख दूंगा O ऑक्सीजन। तो इस तरीके से ये हो गया एसिटाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। ठीक है, वैसे ही मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड में मान लो मैं एसिटिक एसिड की बात करूं तो एसिटिक एसिड में क्या होता है, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। अब मुझे एसिटिक एसिड बनाना है, क्या करूंगा, ये CH3, चलो इस बार हम ये ऐसे टेढ़े मेढ़े स्ट्रक्चर्स की बजाय सीधा सीधा देखते हैं। तो सीधा मैं ऐसे प्रेस करके रखा और इसको छोड़ दिया, ये यहां पर लिखा मैं CH3। ठीक है, उसके बाद क्या किया, ये जो है ये कार्बन है तो मैं टेक्स्ट टूल को लेकर यहां पर कार्बन लिखा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या किया, यहां पर डबल बॉन्ड O है तो डबल बॉन्ड के लिए हमें पता है क्या है, डबल बॉन्ड जिस डायरेक्शन में बनाना है उस डायरेक्शन में प्रेस करके रखा और फिर से एक बार ये डबल बॉन्ड बनाना है तो यहीं पर कार्बन से निकलेगा बॉन्ड, तो कार्बन से मैंने प्रेस करके रखा और ऊपर की ओर ले गया, ये डबल बॉन्ड बन गया। अब ये हो गया डबल बॉन्ड O और बचा क्या है, ये OH। तो OH किधर, यहाँ राइट साइड होगा, तो कार्बन से ही क्यों जुड़ा रहेगा, क्योंकि तो ये कार्बन से मैंने क्या किया, इसको प्रेस किया ये सिंगल बॉन्ड वाले टूल से और मैंने इसको आगे बढ़ाया अपने हिसाब से डायरेक्शन में और इसको छोड़ दिया। अब क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पर देखिए CH3, ये CH3, उसके बाद ये वाला कार्बन हो गया, ये वाला कार्बन, इससे डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो यहाँ जाकर मैं एक ऑक्सीजन लिख दिया। देखिए कौन सा टूल सेलेक्ट है, टेक्स्ट वाला। तो टेक्स्ट वाला लिखने के काम आएगा, तो जहां जहां लिखना है आप सबसे पहले यही टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे। यहां पर मुझे लिखना है, देखिए बचा क्या है, OH, तो यहां पर मैं कीबोर्ड से OH लिख दिया। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर कौन सा बन गया है, एसिटिक एसिड का। अब एक और बहुत मजेदार टूल आपको बताता हूं, ये जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है ना वो इस तरीके से होता है क्योंकि इसमें बॉन्ड एंगल जो है मेंटेन है। इसमें आप देखेंगे बॉन्ड एंगल मेंटेन नहीं है। आप बना सकते हैं अपने जानने के लिए इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक्चुअल जो है ना वो इस तरीके से रहता है, बॉन्ड एंगल मेंटेन। ये जैसे कार्बोनिल है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर रखता है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, तो ये जो है मेन इसका बॉन्ड एंगल होगा। तो जैसे बॉन्ड एंगल मेंटेन आपको करना है, आपने बना दिया ऐसे कोई भी चीज बना दिया, बॉन्ड एंगल आपका दिख नहीं रहा है, मेंटेन नहीं दिख रहा है, तो एक टूल है, कौन सा टूल, ये वाला। ये आप कैसे भी बना रहे हैं स्ट्रक्चर को, ये आपको एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बना के देता है, बॉन्ड एंगल मेंटेन करके देता है। ये क्लीनअप स्ट्रक्चर टूल कहलाता है, यहां पर दिख रहा होगा आपको क्लीनअप स्ट्रक्चर टूल। ठीक है, तो ये यहां पर आप करेंगे तो ये ऑटोमेटिक बॉन्ड एंगल मेंटेन कर देता है। ये वाला स्ट्रक्चर आपको पसंद नहीं है इस ओरिएंटेशन में, तो आप एक बार और क्लिक करिए, ये दूसरे ओरिएंटेशन में ला के देगा। एक बार और क्लिक करिए, ये तीसरे, मतलब आप जितना वो पॉसिबल हो सकता है उतने ओरिएंटेशन में आपको जमा के देगा। जो ओरिएंटेशन आपको पसंद है वो ओरिएंटेशन में आप उसको रख सकते हैं। तो ये बात हो गई ये टेक्स्ट टूल की। अब ये इस पर आते हैं, ये जो है ये वाला टूल, ये जो सॉलिड बॉन्ड है ये है हमारा डेस वाला बॉन्ड, डेस। ठीक है, मतलब कटा वाला बॉन्ड बनाना है आपको, तो ये वाले बॉन्ड, ये वाले टूल को ले सकते हैं इस तरीके से। ये तो कुछ नहीं है, जो दिख रहा है वही ड्रॉ होगा और बहुत अच्छे से क्लीन फाइन स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इसको आप कहीं भी ले जाकर पेस्ट करेंगे, इसकी क्वालिटी डाउन नहीं होगी। तो ये जो है ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से डेस फॉर्म में बनेगा। सब दिख रहा है आपको, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो डेस इस तरीके से डेस फॉर्म में बनेगा। जैसे कार्बन का मुझे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर चाहिए, कार्बन के टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये सिंगल बॉन्ड रहेगा, ये वाला सिंगल बॉन्ड रहेगा, दो बॉन्ड इन द प्लेन में रहते हैं, ये बीच वाला कार्बन है ना, ये बीच वाला कार्बन है, और एक बॉन्ड ऊपर की ओर, एक बॉन्ड यहाँ नीचे की ओर, दोनों सॉलिड है। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में एक बॉन्ड जो होता है वो सामने की ओर होता है जो वेज फॉर्म में होगा, और एक जो होता है पीछे की ओर जिसको हम डेस फॉर्म में दिखाते हैं। तो इस तरीके से अगर हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखाना है तो ये जो हमारे बॉन्ड्स हैं ये काम आते हैं। ये वाला जो डेस है, डेस बॉन्ड बनाना है आप ये वाला यूज कर सकते हैं, वेज फॉर्म में बनाना है आप ये वाला यूज कर सकते हैं। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री आसानी से इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप दिखा सकते हैं कोई भी एटम की। ठीक है, ये कुछ नहीं, ये सीधा सीधा बॉन्ड अगर बनाना है तो आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा। अब कई बार क्या होता है
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर बात की जाए तो कई बार जो प्रोडक्ट बनते हैं वो अबोव द प्लेन भी बन सकते हैं, या फिर जो है प्रोडक्ट वो बिलो द प्लेन भी बन सकते हैं। तो जब दोनों में ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन रहे तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट में हम इस तरीके का बॉन्ड लगा देते हैं। ये या तो अबोव द प्लेन भी हो सकता है या बिलो द प्लेन भी हो सकता है। तो ये इसलिए यूज होता है, इस तरीके का बॉन्ड भी आप कहीं पर बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इतना तो हो गया, ये वाला लाइन हो गया। अब यहां पर आते हैं, ये जो टेक्स्ट टूल है वो हम कर चुके हैं। इसके बाद ये वाला है, आपको अगर इसको मैं क्लीन कर देता हूं, ये वाला देखिए, ये वाले में दो टूल हैं, एक तो ये वाला पहला और ये दूसरा। पहला वाला जो है वो किस लिए यूज होगा, जैसे एनर्जी लेवल डायग्राम अगर आपको बनाना है तो इस तरीके से आप प्रेस करके रखेंगे, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखेंगे और ये आप एनर्जी लेवल डायग्राम वगैरह इससे बना सकते हैं। इस तरीके से ये धीरे धीरे आपको जिस तरीके का स्ट्रक्चर चाहिए उस तरीके का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें आप कोई एडिट नहीं कर सकते, ये कंप्लीट एक स्ट्रक्चर है। ये अब जो बन गया वो बन गया ऐसे टाइप का। पर अगर आप इसके साइड वाला टूल लेते हैं, ये साइड वाला टूल, तो इसको आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें आप देखिए बहुत सारे डॉट दिख रहे होंगे आपको, वो वैसे ही काम करता है। मान लो ये पहला आप यहां से यहां गए हैं, ठीक है, तो ये पहला हो गया। उसके बाद आप जहां जहां क्लिक करते जाएंगे वो वहां वहां बनते जाएगा। जैसे ये इस तरीके से गया और मुझे आगे और बढ़ाना है तो आप लेफ्ट क्लिक करते जाइए, लेफ्ट क्लिक किए तो ये आगे बढ़ते गए। जहां पर भी आपको चाहिए यहाँ आगे बढ़ाना है, जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ाना है उस डायरेक्शन में आप इसको क्लिक करते जाइए इस तरीके से। ये तो ये आपके हिसाब से एक स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा। ये एक स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। हो सकता है ये आपको फाइन ना लगे, पर इसको आप बाद में फाइन कर सकते हैं। जैसे यही टूल लेकर आप यहां पर आएंगे, ये एक बार ड्रॉ हो गया, फिर आप यही टूल लेंगे, ये वाला टूल, तो आपको ये सारे डॉट दिखाई देंगे। और डॉट में जब आप जाएंगे तो ये आपको अलाउ करता है इसको करेक्ट करने का इन द सेंस, इसको आप पकड़िए और इसको आप पकड़कर ये इसको फाइन कर सकते हैं इस तरीके से। ये ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसको आप धीरे धीरे आराम से बैठकर फाइन कर सकते हैं। कहीं पे आपको कॉर्नर ज़्यादा दिख रहा है तो इसको आप ऐसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आपको लेफ्ट क्लिक करके प्रेस करके रखना है, और प्रेस करके रखेंगे तो उसके बाद आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग इसको फाइन कर सकते हैं बैठ के आराम से। तो ये इस तरीके से बनेगा। ये एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के काम आता है। ठीक है, अब ये तो हो गया ये इस टूल की बात। आगे बढ़ते हैं। ये आपको जैसे एरो दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत सारे एरो आपको मिलेंगे। जैसे रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पर देखिए, ये मान लो बेंजीन मुझे बनाना है, बेंजीन का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें रिजोनेंस को दिखाते कैसे, एरो से दिखाते हैं। तो बहुत सारे एरो होते हैं हमारे पास। ये जैसे स्ट्रेट लाइन एरो है, ये स्ट्रेट लाइन एरो आप ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। आपको करना क्या है, प्रेस करके रखना है और जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ाना है आपको उस डायरेक्शन में उसको घुमा देना है। प्रेस करके रखे ही रहना है, और जितना लंबा इसको रखना है उसको आप प्रेस करके रख के इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इतना लंबा चाहिए तो आप यहाँ तक लेकर आइए, प्रेस करके रखना ही है। और जब आपको डिसाइड हो जाएगा कि कितना इसको लंबा करना है इस एरो को, तो आप इसको छोड़ देंगे। मान लो मुझे इतना लंबा एरो चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ तक लाके इसको लेफ्ट क्लिक जो प्रेस किया हुआ उसको मैं छोड़ दूंगा इस तरीके से। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन एरो है। तो इसका देखिए आप, सर जो है वो पतला है, इसका जो हेड है वो थोड़ा सा मोटा है। जैसे ये मोटा हेड वाला एरो हो गया, ये इस तरीके का एरो है। ये जो दिख रहा है वो आपको बनेगा वो वाला, ये इस तरीके का दिख रहा है, तो आप इसको प्रेस करके रखिए, आगे बढ़ाइए, ये उसी तरीके का बनता जाएगा। ये जैसे ये आपको दिख रहा है, ये रोटेटिंग वाला एरो, रोटेट हुआ, तो ये इसको हम क्या करेंगे, किसी भी एरो को लेंगे और आप ऐसे प्रेस करके रखना है। ये जो एरो बनाएंगे ना, आप प्रेस करके रखना है, आपको प्रेस करके रखेंगे, और जितना चाहिए आपको, जितना मुड़ा हुआ चाहिए, जिस डायरेक्शन में मुड़ा हुआ चाहिए उस डायरेक्शन में आप घुमाते जाएंगे। और ये जब आपको अश्योर हो जाए कि हाँ मुझे यही वाला इतना इस डायरेक्शन में एरो है वही चाहिए, तो आप इसको छोड़ देंगे। जैसे मुझे यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, ये एरो लूँगा, ये जैसे ये वाला एरो लिया, तो मैं यहाँ पर प्रेस करके रखा और ये यहाँ इस तरीके से बन गया। अब ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा तो ये वाला बॉन्ड आगे जाता है, तो इस तरीके से मैं इसको आगे और बढ़ाऊंगा, ये उसके बाद ये वाला भी आगे बढ़ता है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको और आगे बढ़ाऊंगा। तो ये ऐसे बॉन्ड जो है वो घूमते रहते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये एरो हो सकता है आपको बड़ा दिखाई दे रहा होगा, तो आपको अगर इसको छोटा करना है या इसका पोस्टमार्टम भी करना है तो आराम से कर सकते हैं। इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉर्नर पे जाना है, कॉर्नर ये दिख रहा है,
कॉर्नर पे जाएंगे तो ये ऐसे डॉट डॉट दिखाई देने लगेगा। तो जहां से आपको पकड़ना है वहां से आप लेफ्ट क्लिक करके पकड़ेंगे, इस तरीके से लेफ्ट क्लिक करना है और आप इसको छोटा बड़ा ऐसे कर सकते हैं, ये छोटा बड़ा कर सकते हैं आराम से। इस साइड आपको छोटा बड़ा करना है तो इसके कॉर्नर पे जाएंगे, जैसे ही डॉट दिखने लगेंगे आपको लेफ्ट क्लिक करके दबा के रखना है, प्रेस करके रखना है और आपको जिस डायरेक्शन में जितना छोटा बड़ा करना है वो आराम से कर सकते हैं। अब मान लो ये फैला हुआ दिखाई दे रहा है, इसको कंप्रेस करना है तो आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्टिंग टूल कौन सा है, ये वाला। जब आप सेलेक्ट करेंगे इसको इस तरीके से क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, यहां पर आपको कॉर्नर में सारे डॉट दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपको यहां से इस तरीके से कंप्रेस करना है इस साइड, तो क्या करेंगे, यहां से एक एरो दिखेगा तो आप लेफ्ट क्लिक करके प्रेस करके रखेंगे और इस साइड लेकर चले आएंगे तो ये कंप्रेस होते जाएगा। आपको छोटा करना है तो यहां पर सारे टूल दिए हुए हैं, कहीं से भी आप पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हैं। सेलेक्ट करिए, इसको सेलेक्ट करिए और जहां से भी आप पकड़ सकते हैं, जैसा करना है इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको कंप्रेस करना है, इधर से आप कंप्रेस कर सकते हैं, इधर से कंप्रेस करना है, यहां से एरो जैसे दिखाएगा प्रेस करके रखना है और आपको जिस डायरेक्शन में जितना कंप्रेस करना है वो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मामला हुआ एरो का। ये जो है वो ये नॉर्मल एरो है, एक होता है फिश हुक एरो। फिश हुक एरो, फिश हुक मतलब जैसे हम जो फिशर होते हैं वो क्या करते हैं, एक हुक डालते हैं फिश को पकड़ने के लिए, तो वैसे ही हुक वाला एरो भी होता है हमारे पास। ये देखिए, इसको बोलते हैं फिश हुक एरो। तो ये भी आसानी से आप बना सकते हैं। ये होमोलिटिक क्लीवेज में यूज होता है, ये वाला एरो होमोलिटिक क्लीवेज में। इसको भी आप ऐसे पकड़ के कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके कॉर्नर पे जाएंगे तो आप इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई एरो की बात। इसमें बहुत सारे एरो दिए हुए हैं, जैसे आपको दोनों साइड रिजोनेंस जैसे बनाते हैं, एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से दूसरे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जब जाते हैं हम, तो क्या होता है, हम उसको दोनों साइड वाले एरो से डिनोट करते हैं। जैसे इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ बनेगा तो उसको हम क्या करेंगे, दोनों साइड वाले एरो से डिनोट करेंगे, बीच में दोनों साइड वाला एरो लगाते हैं। क्यों, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट लगातार होते रहते हैं। तो ये वाला जो है वो इस साइड वाले स्ट्रक्चर में जाएगा, इस साइड वाला स्ट्रक्चर जो है वो फिर रिजोनेंस करके इस साइड वाले स्ट्रक्चर में आएगा। तो ऐसे होने से ये दोनों साइड जाते रहता है और दोनों साइड वाला एरो लगाते हैं। ठीक है, तो ये वाला एरो भी हम लगा सकते हैं। ये जैसे हमें इक्विलिब्रियम किसी रिएक्शन में दिखाना है तो ये वाला एरो यूज होता है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऊपर वाला जा रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में नीचे वाला जा रहा है, तो ये दोनों डायरेक्शन में है और ये इक्विलिब्रियम के लिए यूज होता है ये वाला एरो। तो यहाँ पर जितने एरो दिखाई दे रहे हैं आप वो यूज कर सकते हैं, आपको बहुत सारे चॉइसेस मिलेंगे। ये इस तरीके का एरो भी है, तो जो एरो आपको चाहिए यहाँ पर दिख रहा है और वो आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा दिख रहा है वैसे ही ड्रॉ होगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो है, ये वाला टूल जो है, ये आपके ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करने के काम आता है। ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करने का इन द सेंस, जैसे ये एस ऑर्बिटल, इसका शेप जो होता है स्फेरिकल शेप, इस तरीके से आपको ये एस ऑर्बिटल 3D में ड्रॉ करना है तो आप ये 3D में भी ड्रॉ कर सकते हैं। आपको यहाँ ये सॉलिड में चाहिए तो ये सॉलिड ऐसे एस ऑर्बिटल ड्रॉ कर सकते हैं। आपको पी ऑर्बिटल चाहिए तो पी ऑर्बिटल ये इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, जैसे ये डी ऑर्बिटल हो गया, ये डी ऑर्बिटल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर ये इस तरीके से ये 3D में हो गया और ये 2D में हो गया। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको दिए हुए हैं। ये सिंगल लोब्स, जैसे आप अपने अकॉर्डिंग लोब बनाना चाहते हैं तो यहाँ अपने, जैसे ये मैंने एक ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, इसमें आपको लोब दिखाना है तो ये जो लोब है वो ऐसे आप दिखा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे मुझे पर्टिकुलर ये वाले लोब को तो बड़ा करना है मान लो, तो मैं क्या करूंगा, ये सिलेक्टिंग टूल लूंगा, ये वाला सिलेक्टिंग टूल, और यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप इसको कॉर्नर से पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हैं। कहीं पर भी आपको लगता है कि किसी चीज़ को छोटा बड़ा करना है तो आप ये वाला सिलेक्टिंग टूल लीजिए और जिसको भी छोटा बड़ा करना है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। इस तरीके से कॉर्नर से पकड़कर आप इसको छोटा बड़ा आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी ऐसे लोब से ऑर्बिटल्स बना सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो है, इसको मैं क्लीन कर देता हूं। ये जो नेक्स्ट टूल है ये वाला, ये जो है वो बहुत सारे शेप देता है आपको, शेप। जैसे ये आपको सर्कुलर कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो इस तरीके से आप सर्कल बना सकते हैं। उसका 3D फॉर्म अभी हमने ड्रॉ किया, ये वाला प्रेस करके रखना है आपको
और इसको आप छोटा बड़ा आसानी से कर सकते हैं। प्रेस करके रखना है लेफ्ट क्लिक से, और आपको जितना बड़ा चाहिए या जितना छोटा चाहिए इसको आप वहाँ तक ले जाकर ऐसे छोड़ दीजिए, जो प्रेस किए हैं उसको छोड़ दीजिए। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे ये शैडो वाला सर्कल है, ये शैडो वाला सर्कल प्रेस करके रखना है आपको, और इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं जितना छोटा बड़ा चाहिए आपको। यहाँ पर आपको शैडो मिल जाएगा। आगे चलते हैं, ये बॉन्ड नहीं है, ये हमने देखा ये भी वैसे ही दिखाई दे रहा है ये वाला बॉन्ड, और ये वाला जो है ये भी वैसे ही दिखाई दे रहा है, पर ये वाला बॉन्ड है। इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो एक इसका लेंथ होता है, पर्टिकुलर लेंथ, एक सिंगल बॉन्ड का लेंथ यहाँ से यहाँ तक होगा, ऑटोमेटिक जनरेट होगा। किसी भी डायरेक्शन में लेकर जाएंगे आप, वो इसकी लंबाई जो है ना, लेंथ है वो उतनी ही रहेगी, ठीक है। ये वाला जो है ना, ये वाला ये है लाइन। आपको कहीं लाइन खींचना है तो ये जितना प्रेस करके रखेंगे, जितना आपको लंबा लाइन चाहिए, जितना लॉन्ग डिस्टेंस का लाइन चाहिए, आप आसानी से इसको छोटा बड़ा करके बना सकते हैं। ये बॉन्ड है, इसका एक पर्टिकुलर लेंथ है, ये लाइन है, इसको आप अपने हिसाब से जितना छोटा बड़ा चाहिए ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें और बहुत सारे शेप दिए हुए हैं, देखिए ये वाला जो है सर्कल है ये वाला, पर इसको हम इस तरीके से चपटा कर सकते हैं, ये थोड़ा चपटा वाला सर्कल है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे ये जो जितने स्ट्रक्चर हैं ये उसका डैश फॉर्म है, डैश फॉर्म। जैसे मैंने यहाँ क्या किया, एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, यहाँ रेक्टेंगल। अब यहाँ पर ये जो है ना उसके साइड में ये उसी का डैश फॉर्म है, ये इस तरीके से। तो ये भी आपको सुविधा मिल जा रही है। इसको हम यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, जो स्ट्रक्चर्स यहाँ दिख रहे हैं उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से लेफ्ट क्लिक करके प्रेस करके ड्रॉ कर सकते हैं। प्रेस करके रखना है, जितना आपको लेंथ चाहिए उतने लेंथ में आपको वहाँ छोड़ देना है, वो ड्रॉ हो जाएगा। इसके बाद ये तो हम देख ही चुके। ये वाला टूल जो है ये भी बॉन्ड है, ये देखिए इसका पर्टिकुलर लेंथ है, ये बॉन्ड के लिए है। पर यहाँ भी एक वैसा ही दिया हुआ है, ये जो है ना ये आपको लेंथ देता है। आप इसको चाहे जितना लंबा और चाहे जितना छोटा बना सकते हैं। ये जो है ये वाला ये बॉन्ड है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने आपको दिख रहे हैं ना ये बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स। और बॉन्ड का एक पर्टिकुलर लेंथ होता है, पर आपको बॉन्ड नहीं चाहिए, आपको एक लाइन चाहिए, तो यहाँ से ये लाइन खींच सकते हैं। आप वापस जाइए, यहाँ दिया हुआ है डैश लाइन, यहाँ दिया हुआ है ये इस तरीके का लाइन, ये तो ये आप अपने हिसाब से उसका लेंथ डिसाइड कर सकते हैं। ये वाला है जैसे ये बोल्ड लाइन है, तो इसका भी लेंथ आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपको करना क्या है, लेफ्ट क्लिक करके उसको प्रेस करके रखना है, जिस लेंथ का चाहिए वहां जाके आपको छोड़ देना है। उसके बाद ये जो दिख रहा है ना ये सर्कल करने का है, ये जितने दिख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वेज फॉर्म है, सॉलिड बनेगा, और ये उसी का डैश फॉर्म है। जैसे ये 270 डिग्री में ये सर्कल है, तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर मैं सिंगल क्लिक करता हूं तो ये ऑटोमेटिक ये जो दिया हुआ है ना 270 डिग्री, हाँ तो ये उतने ही का सर्कल बनेगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये सर्कल को कम ज्यादा करना है, तो यहाँ कॉर्नर पर जाएंगे, जो डॉट दिख रहा है उसको पकड़ेंगे, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखेंगे, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। या फिर यहीं से जब आप सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट किया तो आपको लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखना है, दबा के रखना है, और इसको आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं ये किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में मैंने ड्रॉ किया, यहाँ ये देखिए ये सीधा सीधा डायरेक्शन बना था, इस डायरेक्शन में मैं ड्रॉ किया। अब इसको कम ज्यादा करना है, मैं कॉर्नर पर जाऊंगा और क्या करूंगा, इसको प्रेस करके कम या ज्यादा कर सकता हूं। इसको आपको कंप्रेस करना है तो मैंने पहले ही बताया हुआ है, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्टिंग टूल में गए और उसके बाद ये इसको आप कहीं से भी पकड़कर छोटा बड़ा या कंप्रेस कर सकते हैं, ये छोटा बड़ा या कंप्रेस हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपको इतने सारे शेप मिल जाते हैं। उसके बाद इनका यूज कहाँ कहाँ है मैं सब कुछ बताऊंगा, पहले बस आप जान लीजिए कि ये कौन कौन से टूल हैं, फिर मैं बताऊंगा कि इनसे स्ट्रक्चर्स बनता कैसे हैं, ठीक है। ये जो है आपको यूज करने आना चाहिए। ये जो है वो ब्रैकेट के लिए, ये जो टूल दिख रहा है ये ब्रैकेट के लिए है। ये ब्रैकेट बना सकते हैं, जैसे इंटरमीडिएट होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसको ब्रैकेट में रखा जाता है, तो ये इस तरीके का ब्रैकेट आप बना सकते हैं। इसको आप ऐसा बना दिए तो ये रिजिड नहीं है, इसको आप कम ज़्यादा या फिर कहीं पर भी ले जा सकते हैं। जैसे इस वाले को मुझे ले जाना है तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा पर्टिकुलर इस वाले को, ये दोनों को ले जाना है तो दोनों को सेलेक्ट करेंगे, ऐसे सेलेक्ट करेंगे और इसको आप यहाँ कहीं से भी हटा सकते हैं। अगर मुझे सिर्फ यही वाले को हटाना है, दूर ले जाना है, तो मैं क्या करूँगा, या तो एरो से, कीबोर्ड के एरो से मैं ऐसे दूर कर सकता हूं, या अपने हिसाब से इसको लेफ्ट क्लिक से पकड़ के इसको कहीं पर भी ले जा सकता हूं। यहाँ
दूरियां पास कर सकता हूं। ठीक है, तो ये बहुत आपको सहूलियत देता है। इसके बाद ये वाला ब्रैकेट आपको चाहिए तो ये वाला ब्रैकेट भी आप बना सकते हैं। ये वाला ब्रैकेट, एक और ब्रैकेट है ये वाला, इस तरीके का ब्रैकेट। आपको दोनों साइड वाला नहीं चाहिए, सिंगल साइड वाला चाहिए तो सिंगल साइड वाला भी मिलेगा आपको, ये वाला ब्रैकेट। सिंगल साइड वाला ये वाला भी ब्रैकेट बना सकते हैं, आपको सिंगल साइड वाला चाहिए तो। उसके बाद ये वाला भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे चॉइसेस आपको मिल जाते हैं। इस टूल का यूज़ उतना नहीं है, ये भी आप मत जानिए। जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं मैं। जैसे ये है, टेबल ड्रॉ करना है आपको, टेबल ड्रॉ करना है तो यहां से आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसको आप कॉर्नर से पकड़कर यहाँ देखिए, ये जब इस तरीके का एरो आ जाएगा इसको कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस लाइन में जाएंगे, इस लाइन में जाकर इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जहाँ भी लाइनिंग आपको दिख रहा है इसको आप इधर से उधर हटा सकते हैं। लेफ्ट क्लिक जो है उसको प्रेस करके रखना है आपको, और इसको आप ऐसे एक से दूसरे जगह में ले जा सकते हैं। आपको हो सकता है ये वाला जो टेबल है वो कम चाहिए, कम चौड़ा चाहिए, इसकी विड्थ जो है कम कर सकते हैं। ये वाला जैसे किसी स्टूडेंट के नाम के लिए है तो यहाँ पर आप, लंबा नाम होता है कई लोगों का, तो इसके विड्थ को आपको चौड़ा रखना है तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे इस तरीके से अपने सहूलियत के हिसाब से खसका सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और टूल है यहीं पर, ये चार्ट वार्ट बनाने के काम आता है। ये ऐसे बना दिए इस तरीके से, लेफ्ट क्लिक करके रखना है, प्रेस करना है, जितना बड़ा आपको चाहिए उतना इसको कर सकते हैं। उसके बाद आप ये जो डॉट दिख रहे हैं इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये जो डॉट दिख रहा है उसको आप अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे इस तरीके का आपको ग्राफ चाहिए, स्ट्रेट लाइन चाहिए तो स्ट्रेट लाइन जा रहा है। अगर आपको स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए, इस तरीके का ग्राफ चाहिए तो ये इस तरीके का ग्राफ भी बन जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग ये ग्राफ भी बना सकते हैं। आगे चलते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, अब मज़ेदार चीज़ें आने वाली हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये जैसा दिख रहा है वैसा ड्रॉ होते जाएगा। जैसे ये है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। अगर आप कोई भी चीज़ इसमें, इस सॉफ्टवेयर में कोई भी चीज़ को अगर सिंगल क्लिक करेंगे तो वो अपने अकॉर्डिंग वो ड्रॉ कर देगा। पर आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चाहिए तो लेफ्ट क्लिक से प्रेस करके रखना है और उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको घुमा के उसको आसानी से जो भी डायरेक्शन में रखना उस डायरेक्शन में उसको रख सकते हैं। तो अगर सिंगल क्लिक करें तो ऑटोमेटिक जनरेट होगा। ठीक है, और अगर अपने हिसाब से बॉन्ड एंगल मेंटेन नहीं करना है, आपको किसी भी डायरेक्शन में चाहिए तो उसको आप अपने डायरेक्शन में ऐसे घुमा सकते हैं। ठीक है, ये जो है साइक्लोब्यूटेन बनेगा, साइक्लोब्यूटेन। उसके बाद आपको ये साइक्लोपेंटेन मिलेगा, साइक्लोहेक्सेन मिलेगा। ये साइक्लोपेंटेन है, ये साइड में आपका है, ये साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोहेप्टेन है, ये जो है वो साइक्लोऑक्टेन है। ये साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म है। आपको सिंगल क्लिक करते जाना है, सिंगल क्लिक करते जाएंगे तो वो स्ट्रक्चर ड्रॉ होते जाएगा। अगर आपको यहाँ इस डायरेक्शन में नहीं चाहिए, प्रेस करके रखिए लेफ्ट क्लिक, और जिस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन में आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद ये साइक्लोपेंटाडाइन है, ये है बेंजीन। अब आपको लग रहा होगा कि बस इतने ही स्ट्रक्चर्स बनते हैं क्या? नहीं, आप इससे केमिस्ट्री के हर एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए, इतना आप सीख गए। एक और टूल है जो ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर जनरेट करता है। इसमें एक और टूल है जो ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर जनरेट करता है, मतलब उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इनबिल्ट हैं, आपको सिंगल क्लिक से बनेंगे। तो वो स्ट्रक्चर्स आप देख लीजिए। उसके बाद हम पूरा जैसे बुक में देते हैं वैसे ही प्रोफेशनली बनाना सीखेंगे। बुक में जैसा स्ट्रक्चर्स दिया होता है वैसे ही बनाना सीखेंगे। ये एक टूल है यहाँ पर, ये कहलाता है टेम्पलेट टूल। इसमें आपको पहले से टेम्पलेट दिए होते हैं बहुत सारे, जैसे ये अमीनो एसिड। चलो पहले ये स्क्रीन खाली कर देते हैं। ये जो टूल है ना, ये टेम्पलेट टूल कहलाता है। इसमें बहुत सारे पहले से बनाए हुए स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, अमीनो एसिड का, ये क्या करेंगे आप, ये कोई भी अमीनो एसिड आपको बनाना होगा तो यहाँ से आप जिस भी अमीनो एसिड पर क्लिक करेंगे यहाँ आके सिंगल क्लिक कर देना है, ये बन जाएगा। यहाँ फिर से जाना है, अमीनो एसिड साइड चेन है, ये आपको जो भी चाहिए यहाँ से आकर इस तरीके से सिंगल क्लिक से ड्रॉ कर देना है। यहाँ जैसे दूसरा, ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये अमीनो एसिड का है। अमीनो एसिड में क्लिक करना है, जिस किसी का भी चाहिए, जैसे ऊपर में लिखा है आर्जिनिन, ये ग्लूटामिन। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये उनके नीचे उनका स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये जैसे इसको मुझे ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ सिंगल क्लिक किया और यहाँ पर सिंगल क्लिक करने से वो पूरा ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ ये देखिए
ठीक है। तो ये किसी भी स्ट्रक्चर्स को बनाने का, सिंगल क्लिक से बनाने का तरीका है। ये वाला मुझे स्ट्रक्चर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ये भी अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, सिंगल क्लिक कर दिया, ये आ गया। इसके बाद यहाँ पर एरोमेटिक्स दिए हुए हैं, जितने एरोमेटिक कंपाउंड हैं उनके स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ये जैसे मुझे किसी का भी स्ट्रक्चर चाहिए, यहाँ जो दिख रहा है वो वही ड्रॉ होगा। जैसे ये वाला स्ट्रक्चर चाहिए तो मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। मुझे ये वाला स्ट्रक्चर चाहिए, यहाँ सिंगल क्लिक से ड्रॉ कर दिया। आपको यहाँ क्या करना है, इस टूल को यूज करने के लिए लेफ्ट क्लिक करके प्रेस करके रखना है। अब प्रेस करके रखें तो उसको छोड़ना नहीं है, क्या करना है, आगे जाना है। जिस भी ऑप्शन में जाएंगे आप प्रेस करे ही रहेंगे, लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखना है, आगे जाएंगे और आगे जाने के बाद जिस भी स्ट्रक्चर को आपको ड्रॉ करना है उस स्ट्रक्चर में ले जाकर आपको लेफ्ट क्लिक जो प्रेस किए रहेंगे उसको छोड़ देना है। मान लो मुझे ये स्ट्रक्चर चाहिए, मैंने यहाँ ले जाकर लेफ्ट क्लिक को छोड़ दिया। अब क्या करना है, अब आप कहीं पर भी जहां पर भी ड्रॉ करना चाह रहे हैं वहां पर क्लिक कर देंगे यहाँ इस तरीके से। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ आ गया तो ये रिजिड है यहीं पर रहेगा। अरे भाई, इसको आप सिलेक्टिंग टूल से सिलेक्ट कर लीजिए और इसको आप एक से दूसरे जगह ले जा सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर एक से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इसमें और बहुत सारे टूल दिए हुए हैं, यहाँ पर आप प्रेस करके रखेंगे। ये बाईसाइक्लिक्स दिए हुए हैं, बाईसाइक्लिक्स बहुत सारे जो दो रिंग आपस में फ्यूज्ड होते हैं वो बाईसाइक्लिक्स कहलाते हैं। जैसे ये जो स्ट्रक्चर है ये आप आसानी से बना सकते हैं। ये बाईसाइक्लिक्स ये इस तरीके से, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है सामने में वो स्ट्रक्चर आप आसानी से सिंगल क्लिक से बना सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्लिप आर्ट भी दिया हुआ है। जैसे आप प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हैं, आपको इंटरेस्टिंग वे में उसको शो करना है तो यहाँ पर क्लिप आर्ट पहले से दिए हुए हैं। जैसे बीकर आपको बनाना है तो यहाँ पर बीकर आप बना सकते हैं। आपको कुछ और बनाना है, जैसे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क बनाना है, ये बना सकते हैं। राउंड बॉटम फ्लास्क बनाना है, ये राउंड बॉटम फ्लास्क ये बना सकते हैं। तो बहुत सारे आपको यहाँ पर टेम्पलेट मिलेंगे, केमिस्ट्री से रिलेटेड टेम्पलेट्स, जिसको आप सिंगल क्लिक से आसानी से बना सकते हैं। तो ये क्लिप आर्ट जो है वो पहला है और ये उसका सेकंड है। यहाँ पर और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। ये जैसे आपको फनल बनाना है, फनल भी आपको बना बुनाया मिलेगा, सिंगल क्लिक करके आप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ कन्फर्मर्स दिए हुए हैं, कन्फर्मर्स, यहाँ ये देखिए इसमें बहुत सारे कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे। तो आप अपने यूज के अकॉर्डिंग उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये चेयर फॉर्म है साइक्लोहेक्सेन का। वैसे ही बहुत सारे यहाँ पर जितने दिख रहे हैं कन्फर्मर्स, उनको सेलेक्ट करके आप बना सकते हैं। ये सीपी रिंग, साइक्लोपेंटाडाइन रिंग जो है उसको आप किसी भी ओरिएंटेशन में बना सकते हैं। जैसे मुझे इसका ये ओरिएंटेशन चाहिए तो ये इसको मैं यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ सिंगल क्लिक से वो बन जाएगा। जो स्ट्रक्चर से यहाँ शो हो रहा है वही स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ हो जाएगा जहाँ पर आप क्लिक करेंगे। ये इसके बाद ये साइक्लोएल्केन्स हैं, साइक्लोएल्केन्स, इसके इतने सारे स्ट्रक्चर्स हैं, आप इसको सिंगल क्लिक से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये इस तरीके से मैं 10 कार्बन वाला एक साइक्लोएल्केन बनाया तो ये यहाँ पर ये शो हो रहा है आपको। इसके आगे यहाँ डीएनए का टेम्पलेट दिया हुआ है। डीएनए के इतने सारे टेम्पलेट हैं, इनको भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इनको ड्रॉ कर सकते हैं। हेक्सोज है, हेक्सोज इसका ये चेयर फॉर्म है। जैसे ये ग्लूकोज वगैरह का ऊपर नाम दिया हुआ है, देखिए ये ग्लूकोज, ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको चाहिए तो यहाँ क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे और यहाँ कहीं पर भी जहाँ पर आपको चाहिए यहाँ क्लिक करेंगे तो ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आ गया। वैसे ही बहुत सारे आपको दिए हुए हैं ये हेक्सोज के। यहाँ ये डी एलोज है, मैनोज है या गैलेक्टोज है, ये सबके स्ट्रक्चर नीचे दिए हुए हैं तो आप सिंगल क्लिक से इसको ड्रॉ कर सकते हैं ये इस तरीके से। इसके बाद आगे चलते हैं। ये जैसे नैनो ट्यूब्स है, नैनो ट्यूब्स आप इतना तो कहीं बना ही नहीं सकते तो यहाँ पर टेम्पलेट दिया हुआ है। टेम्पलेट से आसानी से ऐसे नैनो ट्यूब्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। नैनो ट्यूब के बाद ये पीएच रिंग, फेनिल रिंग जो होता है उसके अलग अलग ओरिएंटेशन दिए हुए हैं, 3D में, 2D में। जैसे 2D में है आपको चाहिए तो यहाँ जाकर इसको ड्रॉ कर सकते हैं, तो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ ये जो स्ट्रक्चर आपको चाहिए यहाँ पर नीचे में नीचे करते करते जाइए और बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको यहाँ मिलते जाएंगे टेम्पलेट के फॉर्म में। पहले से ड्रॉ होते हैं असल में ये, इनको सिंगल क्लिक से ऐसे बनाया जा सकता है
ये टेम्पलेट्स कहलाते हैं इस तरीके से, ठीक है। पर हमें क्या होता है, हमें अपने अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें दिया ही हुआ है उसी को हमें चलाना है, ऐसा नहीं है। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, हर तरीके का स्ट्रक्चर। चलिए, अब आपको पता चल गया है कि सारे टूल्स का यूज क्या क्या है। थोड़ा सा और मैं बताऊंगा। ये वाला लाइन हो गया, ये वाले लाइन का यूज मैं बता देता हूँ। ये जो है वो, जैसे हम यहाँ पर दुनिया भर का कचरा किए, इस तरीके से कुछ भी बना दिए, जितना हम सारा कुछ बनाए हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, कंट्रोल ए, उसके बाद डिलीट कर सकते हैं। ये जैसे कंट्रोल ए और डिलीट, ये साफ हो गया। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये पेज कचरा हो गया तो आप एक नया पेज लेना चाह रहे हैं, तो ये न्यू पेज के लिए है। ये जो पहला ऑप्शन दिख रहा है, ये न्यू पेज, इसमें आप क्लिक करेंगे तो एक नया फ्रेश पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये नए पेज को लाने के लिए। इसके बाद आप जो कुछ भी ड्रॉ किए, चलिए ये सब कुछ भी ड्रॉ किए, उसको सेव करना है, तो ये थर्ड नंबर वाला ये सेव, यहां पर जाके आप इसको लोकेशन देके सेव कर सकते हैं। मैं अभी कर नहीं रहा हूं। ये जो है, कोई फाइल आपको इस पेज में लाना है, तो ये ओपन करने के लिए है, सिंपली ओपन डॉक्यूमेंट वाला टूल है। इससे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी फाइल को यहाँ किसी भी लोकेशन से यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो ये ओपन करके जो भी फाइल आपको लाना है यहाँ पर, उसको सेलेक्ट करके ला सकते हैं। ये तो जानते हैं आप, प्रिंट के लिए है, अभी काम नहीं आएगा। ये क्या है, ये अंडू के लिए। अंडू मतलब आप जैसे कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, अचानक गलती से अच्छा नहीं बना, तो आप इसको अंडू करेंगे तो ये वाला जो एक स्टेप बैक आसानी से हो जाता है। और ये एक स्टेप फॉरवर्ड के लिए है, इसको रीडू ऑप्शन बोलते हैं। जैसे वो आपसे गलती से बैक हो गया, तो आप उसको वापस भी ला सकते हैं एक स्टेप आगे करके। तो इस तरीके से हम ये अंडू और रीडू वाला टूल जो है आसानी से यूज कर सकते हैं। ये जो है ना, ये जूम के लिए है। जूम करेंगे आप, प्लस करेंगे तो ये इसका जो मैग्निफिकेशन है वो बढ़ते जाएगा, और अगर माइनस करेंगे मैग्निफिकेशन घटते जाएगा। तो ये जूम के लिए है। और सबसे अच्छा टूल मैं बताया हूं, आप चाहे कोई भी, जैसे एक मैंने एल्केन बनाया, एल्केन में देखिए आप कितने कार्बन है। ये जो कॉर्नर पे जितना दिख रहा है ना, ये कॉर्नर पे सब ये कार्बन होते हैं। 1 2 3 4 और ये 5 कॉर्नर 5 कार्बन है यहाँ पे। और 5 कार्बन के एल्केन को हम क्या बोलते हैं, पेंटेन। पर यहां पर आप देखेंगे ये कहीं बॉन्ड एंगल कम, कहीं बॉन्ड एंगल ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे, इसको एक पर्टिकुलर शेप विथ बॉन्ड एंगल देने के लिए आप क्या करेंगे, इसको आप सेलेक्ट करिए, और उसके बाद यहां पर ये जो टूल है, ये इसमें आप क्लिक करेंगे, क्लीन अप स्ट्रक्चर वाला टूल। यहां ये आपको बॉन्ड एंगल मेंटेन करके देगा। हो सकता है आपको ये वाला ओरिएंटेशन पसंद नहीं आया, तो आप एक बार और क्लिक करिए, तो ये दूसरा ओरिएंटेशन बना के देगा, पर बॉन्ड एंगल इसका एकदम मेंटेन रहेगा। आप फिर से क्लिक करिए, दूसरा ओरिएंटेशन, फिर से क्लिक करेंगे, ये दूसरा ओरिएंटेशन। हो सकता है ये वाला ओरिएंटेशन आपको पसंद आया, तो आप ये वाला रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हो सकता है ये वाला भी पसंद ना आए, तो ये जैसे इसको अंडू कर दिया, चलिए ऐसा है, तो आप इसको घुमा भी सकते हैं। आपको ये वाला ओरिएंटेशन पसंद नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ जो ये बॉक्स बना है उसके ऊपर में एक जो डॉट दिया है, यहाँ पर आप ऊपर वाले डॉट में जाएंगे तो ये दोनों साइड वाला एरो आएगा। इसको आप प्रेस करके रखेंगे लेफ्ट क्लिक से, और इसको आप अपने डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, कहीं भी घुमा सकते हैं। मान लो मुझे इतना घुमाना है इसको, तो यहाँ पर लाके मैं इसको छोड़ दिया। अब बाकी आपका काम है कि यहाँ क्या क्या लिखना है। हमें पता है कि ये जो कॉर्नर होते हैं वहाँ कार्बन होते हैं, कुछ नहीं लिखा है, कार्बन लिख सकते हैं आप। मतलब कोई जरूरी नहीं है कार्बन लिखना, आप कुछ भी जो भी एटम यहाँ ड्रॉ करना है वहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कौन से टूल से, ये टेक्स्ट वाले टूल से। टेक्स्ट वाले टूल में जाइए, और यहाँ जो कॉर्नर है ब्लू हो जाएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, और जो कुछ भी लिखना है, मान लो मुझे लिखना है यहाँ CH3, मान लो मुझे यहाँ ये ब्लू हुआ, यहाँ क्लिक किए तो यहाँ पर लिखना है CH2, मान लो यहाँ पर लिखना है CH2, यहाँ ब्लू हुआ, यहाँ पर लिखना है मुझे NH2 सॉरी NH, और यहाँ पर लिखना है मुझे मान लो OH। तो ये एक हमारा कंपाउंड बन गया इस तरीके से। चलिए अब थोड़ा बनाना सीखते हैं। मान लो मुझे बनाना है सिंपल सा एल्केन, तो मैं क्या करूंगा, इस तरीके से जिस डायरेक्शन में जाना है मुझे जाते जाऊंगा। ये एल्केन अभी जैसे मैंने बनाना सिखाया, ठीक है। इसके बाद हमें कहीं पर डबल बॉन्ड लगाना है, इसमें कहीं डबल बॉन्ड लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे इस कार्बन में मान लो डबल बॉन्ड बनाना है, तो यहाँ जब ब्लू हो जाएगा
मैं इसको क्लिक करके रखूंगा, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखूंगा, और जिस डायरेक्शन में मुझे डबल बॉन्ड चाहिए उस डायरेक्शन में मैं आगे बढ़ूंगा तो ये ऑटोमेटिक डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब इसको प्रेस किए हैं, उसको आपको छोड़ना है, इस तरीके से छोड़ दिए तो ये बन गया आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद मान लो आपको चाहिए ट्रिपल बॉन्ड, तो यहां पर मान लो आपको ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, ये हो गया, ये आगे बढ़ा दिया, देखिए। उसके बाद यहाँ इस वाले बॉन्ड को मुझे ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, तो यहाँ मैं गया, यहाँ ब्लू जब हुआ तो इसको प्रेस करके रखा और जिस डायरेक्शन में मुझे ट्रिपल बॉन्ड चाहिए आगे बढ़ा। ये तो पहले सिंगल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड बना। एक और बार यही प्रोसीजर दोहराना है। यहाँ ब्लू हुआ तो आपको जिस डायरेक्शन में ट्रिपल बॉन्ड चाहिए उसी डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ाना है कर्सर को, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो इस तरीके से आप कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए, मुझे मान लो बनाना है फिनॉल। फिनॉल कैसे रहता है, ये बेंजीन रहता है फिनॉल में, बेंजीन, और उसके बाद यहां ऊपर में क्या रहता है, OH। तो ये बेंजीन बन गया, ऊपर में OH लगाना है तो OH किसी बॉन्ड से तो जुड़ा रहेगा, तो यहां पर हमें क्या बनाना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड वाला कौन सा है, ये वाला है सिंगल बॉन्ड। तो यहां मुझे जोड़ना है तो इसी वाले कार्बन में जाऊंगा, जब ब्लू होगा, ये ब्लू इस तरीके से, तो मैं इसे ऊपर वाले डायरेक्शन की ओर लेकर जाऊंगा। तो इसके बाद ये ऊपर वाले डायरेक्शन में एक बॉन्ड बन गया। आप ये टेक्स्ट टूल लीजिए और यहां पर OH लगा दीजिए, ये बन गया आपका फिनॉल। मान लो आपको एनहाइड्राइड बनाना है, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड होता क्या है, ये आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। यहां पर रहता है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। जहां पर डबल बॉन्ड बनाना है या कोई भी बॉन्ड बनाना है, आपको जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा, जिस भी एटम से जुड़ा रहेगा, वहां जाके आपको ब्लू होने का इंतजार करना है। ब्लू हुआ तो जिस डायरेक्शन में आपको बॉन्ड बनाना है उस डायरेक्शन में कर्सर को लेकर चले जाइए। ठीक है, अब ये एक स्केलेटन तैयार हो गया, किसके लिए, हम जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसके लिए। तो ये स्ट्रक्चर आप बना लिए। उसके बाद यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड बनाना है आपको। यहाँ होता है CH3, वैसे ही यहाँ भी होता है CH3, यहां पर होता है कार्बन, यहां पर ये देखिए ब्लू होते जाता है, आपको क्लिक करते जाना है। हो सकता है शुरू में आप थोड़ा स्पीड कम रहेगा आपका, क्योंकि मुझे आदत हो गई है तो मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूं। आपको आराम से जाना है। यहां पर जब ब्लू होगा सिंगल क्लिक करना है और ये जो भी एटम लिखना है यहां पर लिख सकते हैं। यहां पर आपका होता है एसिटिक एनहाइड्राइड में ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन और यहां पर भी ऑक्सीजन। तो ये इस तरीके से एसिटिक एनहाइड्राइड यहां पर आप बना सकते हैं। साइक्लोहेक्सेनॉल बनाना है तो साइक्लोहेक्सेन आपको बनाना पड़ेगा। ये साइक्लोहेक्सेन हम बनाए, जिस डायरेक्शन में आपको बनाना है वो प्रेस करके रखिए और छोड़ दीजिए। इसके बाद हमें यहाँ OH लगाना है। OH लगाने के लिए हमें यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तो सिंगल बॉन्ड बनाए और यहाँ पर टेक्स्ट टूल का यूज करके OH लिख दिए, OH। तो ये आपका बन गया साइक्लोहेक्सेनॉल। ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर को आप बना सकते हैं। जैसे एक रिएक्शन बना के दिखाता हूं आपको एल्डोल कंडेंसेशन का। एल्डोल कंडेंसेशन में होता क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन, ये जैसे मैंने बनाया, अल्फा कार्बन जिसमें हो, ये एल्डिहाइड बना रहा हूं। एल्डिहाइड में मैं बना रहा हूं एसिटैल्डिहाइड, CH3 यहां पर, और यहां पर है ये कार्बन, यहां पर है ये हाइड्रोजन, यहां पर ऊपर में है ये ऑक्सीजन। ठीक है, यहां पर मैं क्या करूंगा, प्लस। यहां आप कीबोर्ड से, ये जो टेक्स्ट टूल है उसके बाद कीबोर्ड से आप प्लस माइनस तब लिख सकते हैं। इसके बाद मैं क्या करूंगा, दो, इसमें क्या करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में, दो एल्डिहाइड या दो कीटोन आपस में कंडेंस होते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन इन द सेंस ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके फर्स्ट वाला कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन का होना जरूरी है। तो अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं ना, वो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं आपको। देखिए ये वाला एल्डिहाइड है, एसिटैल्डिहाइड, इसी को अगर एक बार और लेना है, कॉपी करना है, तो आप क्या करेंगे, यहां सेलेक्टिंग टूल लेकर इसको पूरा यहां से यहां तक सेलेक्ट कर लेना है। Ctrl+C दबाना है। ठीक है, Ctrl+C या फिर राइट क्लिक आप करेंगे, यहां पर राइट क्लिक, तो ये कॉपी का ऑप्शन देता है, कॉपी। उसके बाद यहीं पर आप राइट क्लिक फिर से करिए और ये पेस्ट का ऑप्शन देगा, पेस्ट। तो ये सेम चीज यहां पर दोनों पेस्ट हो गए। इसको आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे करके कहीं भी ओरिएंट कर सकते हैं, रख सकते हैं। ये दो एसिटैल्डिहाइड आपस में कंडेंस हुए। अब यहाँ एरो लगाना है आपको, यहाँ पर एरो लगाना है, तो एरो कहाँ है, यहाँ पर।
तो ये एरो आप सेलेक्ट कर लिए और ये इसको प्रेस करके जितना लंबा करना है यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या लेते हैं, ये बेस के प्रेजेंस में भी होता है, एसिड के प्रेजेंस में भी होता है। तो मान लो मुझे यहाँ बेस लेना है तो मैं बेस लिखूंगा, ऊपर में टेक्स्ट टूल लेना है, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, बेस। सिंपली आपको कीबोर्ड से लिख लेना है बेस, ठीक है। इसके बाद होगा क्या, ये जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में। जब दो एल्डिहाइड आपस में कंडेंस होते हैं बेस के प्रेजेंस में तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, ये CH3, यहाँ पर CH3 आ जाएगा। यहाँ पर मैं कोई क्लास नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ बताने का तरीका है, ये बनाने आना चाहिए आपको। तो ये वाला है, ये जो कार्बन है ये यहाँ कार्बन आएगा और ये जो है ये OH में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर आप OH लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये CH है, ये C और ये H, CH। उसके बाद यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, यहाँ पर ये बनाता है CH2। उसके बाद ये वाला जो कार्बन है ये कार्बन यहाँ पर, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आप लिखेंगे H। तो ये है ये वाला अल्फा कार्बन, ये वाला बीटा, बीटा में हाइड्रोक्सी ग्रुप है और ये जो है फंक्शनल ग्रुप ये है एल्डिहाइड। तो ये बीटा, ये अल्फा और ये बीटा, तो बीटा में हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। इसको हम जब गर्म करते हैं, इसको हम गर्म करते हैं, हीट, यहाँ हीट लिख देते हैं, यहाँ हीट, ठीक है। इसको गर्म करते हैं तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH, और यहाँ दोनों के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो क्या करेंगे, ये हो गया ये वाला। उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ ब्लू हुआ तो मैंने अपने डायरेक्शन में लेकर यहाँ एक सिंगल बॉन्ड बनाया, क्योंकि ये यहाँ से H निकला, यहाँ से OH निकला, यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ मुझे डबल बॉन्ड बनाना है, क्या करूँगा, इस कार्बन पे गया, ब्लू हुआ, इस डायरेक्शन में मुझे डबल बॉन्ड चाहिए तो इस डायरेक्शन में कर्सर को आगे बढ़ाया, छोड़ दिया, डबल बॉन्ड बन गया। ये CH वाला है ये फिर इसके बाद ये वाला बॉन्ड बनाएंगे, ये वाला बॉन्ड बन गया। उसके बाद ऊपर में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड बना दिए इस तरीके से, और यहाँ साइड में एक सिंगल बॉन्ड है तो इस कार्बन में जाके ब्लू हुआ और हमने इस डायरेक्शन में सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब जो जो एटम जहाँ जहाँ जुड़ा हुआ है वहाँ हम लिख देंगे, जैसे ये टेक्स्ट टूल लिए और यहाँ पर लिखे हम CH3, यहाँ हमने लिखा CH, यहाँ से एक H निकला है तो यहाँ पर भी बचेगा CH, यहाँ पर जो है वो कार्बन और यहाँ ऊपर में है ऑक्सीजन, यहाँ पर है H। तो इस तरीके से ये एक रिएक्शन बन गया, देखिए पूरा एक रिएक्शन बन गया। आप धीरे धीरे सीखेंगे तो ये और बहुत अच्छे से बनेगा। जब पूरा इसमें आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो एक बहुत ही प्रिसाइज रूप में आप कोई भी स्ट्रक्चर और कोई भी रिएक्शन को बना सकते हैं। जैसे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को मैं बढ़ा रहा हूँ। जैसे आपको एक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, यहाँ पर एक बेंजीन हो गया और यहाँ पर मैंने लिखा एनिलीन, नहीं चलो मैं फिनॉल ही बना दिया, फिनॉल। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, OH। अब आपको यहाँ पर देखना, OH में ऑक्सीजन में यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाँ मैं बताना भूल गया, यहाँ पर आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बोकेटायन या केटायन या एनायन कोई कुछ भी बनाना है तो यहाँ से एक और ऑप्शन है यहाँ ये वाला। तो इसमें आप ये यहाँ पर प्लस डाल सकते हैं, यहाँ पर प्लस, यहाँ से इसको माइनस निगेटिवली चार्ज बना सकते हैं, या लोन पेयर, ये लोन पेयर के लिए है लोन पेयर, तो आप इसमें लगा सकते हैं ये सारी चीज़ें। एक और टूल है यहाँ पर ये वाला, ये बताना भी मैं भूल गया था, ये इरेजर है। इरेजर, आपको अगर कोई चीज़ नहीं चाहिए तो आप यहाँ से जहाँ भी जिसको मिटाना है वहाँ जाकर सिंगल क्लिक करेंगे, ये वो मिट जाएगा। यहाँ पर मुझे मान लो ये निगेटिव चार्ज नहीं चाहिए तो इस पर ले जाकर मैं सिंगल क्लिक किया, ये मिट जाएगा। ये इरेज टूल कहलाता है, इरेजर, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिंगल क्लिक किया, ये मिट गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या किया, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना दिया। अब जब यहाँ देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बनाए हैं आप, हो सकता है आपको चाहिए इस साइड, तो आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको आप घुमा सकते हैं। ऊपर वाला मैंने घुमाने वाला टूल बताया, ऊपर जब दोनों एरो ऐसे आ जाएगा तो इसको अपने अकॉर्डिंग घुमा सकते हैं। और घुमा तो लिए
तो इसको अपने अकॉर्डिंग जमा भी सकते हैं। इसको आप प्रेस करके रखिए सिलेक्टिंग टूल से और इसको आप जहां चाहे जमा सकते हैं। अब इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन द सेंस ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो ऑक्सीजन है ना OH ग्रुप, वो डोनेटिंग नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। डोनेट किसको करता है? रिंग को करता है। तो रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? रिंग में। तो एरो से उसको डिनोट किया जाता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये जैसे मैंने ये वाला एरो लिया तो अब क्या होगा, ये वाला ये जो एरो है वो यहाँ, आपको करना क्या है देखो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एरो का पूरा आप पोस्टमार्टम कर सकते हैं। ये बनाया एरो। अब आपको चाहिए कि थोड़ा सा इसको इस साइड से बड़ा करूं, तो आप ये सेलेक्ट करेंगे एरो को। ये एरो को आप कहीं से भी इसको खींच सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको ऐसे छोटा बड़ा कर लिए इस तरीके से, ये ठीक है। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ आया तो आगे वाला बॉन्ड इस कार्बन में चले जाता है। हो सकता है आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो समझ लीजिए कि कैसे कैसे होता है। ये वाला एरो जो है उसको मैंने ऐसे बनाया और उसके बाद इसके कॉर्नर को मैं यहाँ ऐसे कर दिया। अब अच्छा नहीं दिख रहा है, इस कार्बन में जाना चाहिए। अरे भाई इस एरो का पोस्टमार्टम करो। ये छोटा बड़ा करने का आपको सबको पता है, कॉर्नर से करेंगे तो ये क्या होगा, कॉर्नर से करेंगे तो यहाँ से ये छोटा हो जाएगा ये। अब इसको, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम दोनों साइड वाले एरो से डिनोट करते हैं। याद करिए मैं बताया था। तो दोनों साइड वाला एरो आपको यहाँ लगाना है इस तरीके से, ये ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको आप कॉपी कर लीजिए। ये सेलेक्ट किया और यहाँ से कॉपी और यहाँ से मैंने पेस्ट कर लिया। आपको इसी के सीधे में जमा देना है। अब हुआ क्या है देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो यहाँ क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर आपको बनाना है बॉन्ड। तो आप क्या करेंगे, यहाँ इरेज वाले टूल को लेना है और इसको यहाँ से मिटा दो, इसको यहाँ से मिटा दो और यहाँ पर आपको क्या बनाना है, एक बॉन्ड बनाना है। क्योंकि ये यहाँ गया है, अब यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ जाइए, ब्लू जब हुआ तो जिस डायरेक्शन में डबल बॉन्ड बनाना है ये बना दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन ये वैलेंसी को मेंटेन करता है, ये अपने आप वैलेंसी को मेंटेन करता है ये सॉफ्टवेयर। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको जबरदस्ती ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए OH है और यहाँ वैलेंसी मेंटेन करने के लिए ये क्या किया है, ये एक हाइड्रोजन को अपने आप गायब कर दिया। तो आपको यहाँ पर ये टेक्स्ट टूल लेकर इसको OH बनाना पड़ेगा, OH। अब यहाँ क्योंकि वैलेंसी ज़्यादा हो गया है, यहाँ पर 2 बॉन्ड यहाँ और एक हाइड्रोजन के साथ, तो ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाया है। तो जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पर लगता है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ मैंने पॉजिटिव चार्ज लिख दिया। कहाँ से लाए, इस वाले टूल से। पॉजिटिव है, निगेटिव है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सब है। अब उसके बाद ये वाला जो है ना, ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो गया है यहाँ इस वाले कार्बन में। तो डबल बॉन्ड में है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पूरे का पूरा इस कार्बन में गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी निगेटिव होता है। तो इस बॉन्ड को हटाना है क्योंकि ये चले गया यहाँ पर इस वाले कार्बन में। तो जो जो हटाना है उसको आप इरेज कर दो और यहाँ जब ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो वहाँ क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज। फिर ये वाला जो है, ये वाला निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन है वो फिर से रोटेट होगा इस तरीके से, ये आगे बढ़ते जाएगा। तो ये हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आसानी से बना सकते हैं। कितना फाइन लग रहा है देखिए, एक्चुअल जैसे हमारे बुक में होता है उसी तरीके का ये लग रहा है। तो आप इससे किसी भी तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये साइक्लोब्यूटेन है, ये साइक्लोब्यूटीन बन गया। ये चेयर फॉर्म है, चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, आसानी से बना सकते हैं। जैसे मान लो आपको बेंजल्डिहाइड बनाना है तो क्या करेंगे, आप बेंजीन लेंगे यहाँ से, ये बेंजीन, और इसके ऊपर आप एल्डिहाइड ग्रुप लगाएंगे। चाहे तो आप किसी भी कार्बन में लगा सकते हैं, मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो आपको करना क्या है, जिस भी कार्बन में एल्डिहाइड ग्रुप लगाना है तो वहाँ आप यहाँ ब्लू होने का इंतजार करेंगे और ब्लू जैसा होगा यहाँ पर लाएंगे तो जिस डायरेक्शन में आपको एल्डिहाइड ग्रुप लगाना है उस डायरेक्शन में आप कर्सर को खींच देंगे। यहाँ पर आप चाहे तो डायरेक्ट CHO लिख सकते हैं, पर अगर आपको CHO का भी स्ट्रक्चर चाहिए ऐसे, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, CHO को ओपन फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने किया C और यहाँ पर H और यहाँ पर ऑक्सीजन, तो ये बन गया आपका बेंजल्डिहाइड, ये बेंजीन और यहाँ पर ये एल्डिहाइड। यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे तो ये जो है वो आपको अलग अलग ओरिएंटेशन दे देगा इस तरीके से। तो आपको जो ओरिएंटेशन पसंद है वो ओरिएंटेशन आप रख सकते हैं। मान लो आपको चाहिए, आप बेंजोइक एसिड बनाना है तो आप क्या करेंगे, फिर से वही बेंजीन लेंगे
और यहाँ पर एल्डिहाइड की जगह आपको क्या करना है, एसिड ग्रुप लगाना है। तो मान लो इस कार्बन में मैं एसिड ग्रुप लगाना चाह रहा हूँ, तो ये ब्लू जब हुआ, आप जिस डायरेक्शन में चाहें उस डायरेक्शन में ऐसे खींच दीजिए बॉन्ड को, और यहाँ पर एक और बॉन्ड रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ एसिड ग्रुप लगाना है, तो ये कार्बन और यहाँ पर ऑक्सीजन और जुड़ा होता है यहाँ OH, COOH ग्रुप को बोलते हैं एसिड ग्रुप। तो इस तरीके से ये एल्डिहाइड हो गया, जिसको हम बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। ये हो गया हमारा बेंजोइक एसिड। इसी तरीके से मान लो आपको दो रिंग को फ्यूज करना है, जैसे बेंजीन हो गया, तो बेंजीन में क्या होता है, एक सिंगल रिंग होता है। मुझे मान लो नेफ्थलीन बनाना है जिसमें दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़े होते हैं, तो आपको करना क्या है, एक ऐसे रिंग को बनाइए आप, ठीक है। अब जिस साइड आपको जोड़ना है, मान लो आपको इस साइड जोड़ना है, दूसरा रिंग जो है इस साइड जोड़ना है नेफ्थलीन में, तो आप क्या करेंगे, इसी साइड वाले कार्बन में, किसी भी कार्बन में, जैसे इस कार्बन में जोड़े, तो इस कार्बन में आप क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करके प्रेस करके रखना है, प्रेस करके रखेंगे, और जिस डायरेक्शन में आपको चाहिए, ये देखिए मुझे राइट साइड चाहिए, तो आप जिस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन में इस तरीके से लाकर जोड़ सकते हैं। ये दोनों आपस में जुड़ गए, अभी अलग है, अभी यहाँ पर लाए तो जुड़ गया, जुड़ जाने के बाद आप इसको छोड़ दीजिए, तो ये दो रिंग आपस में फ्यूज हो गए। इससे आप बाइफेनिल भी बना सकते हैं। जैसे बाइफेनिल आपको बनाना है, तो ये क्या करेंगे, एक फेनिल ग्रुप ये, और उसको दूसरे फेनिल ग्रुप से आप जोड़ेंगे यहां से, तो यहां जब ये कार्बन में, इस वाले कार्बन में ब्लू हो जाएगा, आप दूसरा वाला फेनिल ग्रुप ऐसे लगा सकते हैं। डायरेक्शन को अपने हिसाब से ऐसे उल्टा सीधा जिस साइड भी करना है आप कर सकते हैं। मान लो आपको एंथ्रासिन बनाना है, एंथ्रासिन, तो आप क्या करेंगे, तो उसमें तीन बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड होते हैं, तो आपने बनाया एक बेंजीन रिंग, इस कार्बन में जाइए, इस कार्बन में गए तो यहाँ पर दूसरा बेंजीन रिंग यहाँ पर, ठीक है, और फिर से एक और बेंजीन रिंग जोड़ना है, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर तीसरा बेंजीन रिंग इस तरीके से जोड़ सकते हैं, तो ये बन गया एंथ्रासिन। तो इस तरीके से आप दो या दो से अधिक वाले रिंग को भी आसानी से बना सकते हैं। जैसा स्ट्रक्चर आप चाहते हैं वैसा स्ट्रक्चर आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो मुझे बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर बनाने हैं जोड़ जोड़ के, तो मैंने यहाँ जोड़ा, यहाँ नीचे भी जोड़ दिया, आपकी मर्जी, आप जैसा बनाना चाहें वैसा आप ये केमड्रॉ सॉफ्टवेयर से बना सकते हैं। अब मान लो यहाँ पर गलती हो गया, देखिए ये जुड़ा नहीं है, मैंने इसको प्रेस करके रखा और अचानक छोड़ दिया, तो ये गलत हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, अंडू करेंगे यहाँ से, तो ये एक स्टेप बैक चले जाएगा, फिर से आप वही काम कर सकते हैं। यहाँ पर जोड़ दिए, ये यहाँ से जोड़ दिए, ये यहाँ से जोड़ दिए, तो इस तरीके से आप जैसा चाहें वैसा स्ट्रक्चर केमड्रॉ की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर्स को बनाने के ही काम आएगा, इससे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के रिएक्शंस को भी बना सकते हैं और उसके स्ट्रक्चर्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे एक आध देखिए, जैसे मुझे किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, जैसे PCl3, यहाँ पर PCl3, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे तो ये कैसे होता है, यहाँ बीच में फॉस्फोरस होता है, यहाँ फॉस्फोरस, ये बीच वाला फॉस्फोरस है, आपको 3 क्लोरीन लगाना है, इस तरीके से 3 क्लोरीन, ये मैंने लिखा यहाँ पर फॉस्फोरस, यहाँ पर Cl क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन और यहाँ पर भी क्लोरीन। अब इसके बाद ये जब PCl3 होता है, इसमें एक फॉस्फोरस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ इस टूल में जाएंगे आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो ये बन गया आपका PCl3 का स्ट्रक्चर। हो सकता है एक और स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाए, कौन सा, POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड का है ये आप क्या करना है, आपको सेम चीज यहाँ ड्रॉ करना है, फॉस्फोरस बीच में है यहाँ पर इस तरीके से, और ये 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, और ऑक्सीजन जो लगा रहता है ना, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, डबल बॉन्ड से, तो यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। तो हमने ये ड्रॉ कर लिया एक स्केलेटन। अब जो जो एटम जुड़े हुए हैं उसको हम इस टेक्स्ट टूल से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा फॉस्फोरस, यहाँ पर लिखा क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर भी लिखा क्लोरीन, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है ऑक्सीजन, सिंपली कीबोर्ड से लिख लेना है। तो ये हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के भी स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। सभी प्रकार के स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे यहाँ पर, आराम से बना सकते हैं कोई भी स्ट्रक्चर। जैसे आपको XeF4 जिनॉन का जो फ्लोराइड है उसको ड्रॉ करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ बीच में जिनॉन लिखेंगे,
और क्या करना है आपको, 4 फ्लोरीन लगाना है। तो बीच में आप जिनॉन लिखे, जिनॉन, और यहाँ पर 4 फ्लोरीन, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन और यहाँ 4 फ्लोरीन। तो ये जिनॉन का फ्लोराइड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से वाटर का मॉलिक्यूल आपको बनाना है। मान लो वाटर का मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो यहाँ बीच में ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, और दोनों साइड क्या होता है, हाइड्रोजन। तो यहाँ आप लिखेंगे ये टेक्स्ट टूल से, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर आप लिखोगे ऑक्सीजन। तो ये H2O का मॉलिक्यूल भी बन गया। NH3 आपको बनाना है अमोनिया का मॉलिक्यूल। तो अमोनिया में नाइट्रोजन बीच में होता है और हाइड्रोजन ऐसे अटैच्ड एटम होते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, नाइट्रोजन लिखेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अब यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो आपको कहाँ से लाना है, इस वाले टूल से लाना है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ नाइट्रोजन में ड्रॉ कर देना है। इस तरीके से NH3 का मॉलिक्यूल भी आप आसानी से बना सकते हैं और बहुत सारे बना सकते हैं। जैसे SF4 आपको बनाना है, SF4, तो ये बीच में सल्फर होगा, और जैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको शो करना है, तो ये बीच में सल्फर होता है इस SF4 में, ये S, ये F और ये F, ये SF2 हुआ। और इसमें एक जो होता है फ्लोरीन वो सामने की ओर होता है, और दूसरा फ्लोरीन जो होता है वो पीछे की ओर होता है। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको दिखाना है तो आसानी से दिखा सकते हैं। ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये सल्फर का जो SF4 का जो है ये सीसॉ स्ट्रक्चर कहलाता है, सीसॉ स्ट्रक्चर, ठीक है। सीसॉ शेप में होता है SF4। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आपको बनाना है किसी का, SF6 का, तो यहां पर ये S, बीच में S रहेगा, और यहां आप 6 फ्लोरीन जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा SF6। बीच में सल्फर, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, फ्लोरीन, और ये 6 फ्लोरीन आप जोड़ दोगे, तो ये SF6 हो गया। इसका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हो सकता है आपको लग रहा होगा कि फिजिकल को हम कैसे बनाएं, तो फिजिकल के रिएक्शंस को भी आसानी से इसमें ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे यहाँ कोई भी रिएक्शन यहाँ लिख दिए, A, यहाँ पर आगे प्लस करके, यहाँ सब दिया हुआ है कीबोर्ड में, आप कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं, A + B। उसके बाद आपको एरो लगाना है, मान लो, तो एरो, यहाँ पर आप लिखेंगे आगे, दोनों मिलकर बनाए AB। इस तरीके से इस रिएक्शन का जैसे रेट लिखना है तो आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, यहाँ रेट जो रेट है। अब आगे आपको यहाँ पर, यहाँ देखेंगे तो कैरेक्टर मैप है एक, यहाँ आपको बहुत सारे सिंबल मिलेंगे, बहुत सारे इसमें, और आप नीचे जाते जाएंगे तो ये सब सिंबल के हैं, अलग अलग सिंबल आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आपको लगाना है, तो यहाँ से आपको प्रोपोर्शनैलिटी का साइन मिल जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करते हैं जैसे, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखना है AB अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A और B। अब ऐसे तो नहीं रहता, तो थोड़ा सा हम इसको फाइनलाइज करेंगे। क्या करते हैं, यहाँ पर हमने शेप वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और नीचे ये देखिए यहाँ पर ये लाइन वाला, तो लाइन हम खींच देंगे, यहाँ पर ये लाइन खींच दिए। अब इसको हम क्या किए, थोड़ा सा अरेंज कर दिए, ये A है और ये B है। अब कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ये आप जानते ही होंगे, तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट सेलेक्ट करके इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिए, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये बन गया हमारा एक फिजिकल का रिएक्शन। धीरे धीरे आप जैसे जैसे इस सॉफ्टवेयर को यूज करते जाएंगे वैसे वैसे आपका हाथ साफ होते जाएगा और बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर्स आपसे बनेंगे। तो ये जो हमारा केमड्रॉ सॉफ्टवेयर है वो एक बोला जाए तो केमिस्ट्री से रिलेटेड हर एक आदमी के लिए ब्रह्मास्त्र है। आप इसके स्ट्रक्चर्स को कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये मैंने इसको वर्ड में पेस्ट करना है मुझे, कोई हम
जैसे बुक राइटिंग का काम कर रहे हैं या कुछ भी और कर रहे हैं, कोई नोट्स बना रहे हैं, तो यहाँ से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं और इस स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करना है और कॉपी करके सिंपली यहाँ पेस्ट कर देना है, सिंपली यहाँ पेस्ट कर देना है। तो ये आप यहाँ आ जाएगा, ये इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब मान लो यहाँ हमने एक फिजिकल का रिएक्शन जो बनाया है उसको हमें लाना है, तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर जहाँ भी आपको वो स्ट्रक्चर चाहिए वहाँ ले जाकर आप कंट्रोल V करके या फिर यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो पेस्ट का ऑप्शन आएगा, उससे आप इसको यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं, ला सकते हैं। और यहाँ पर आप कितना भी इसको जूम कर लीजिए, इसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, देख सकते हैं इतना फाइन स्ट्रक्चर बनता है इस सॉफ्टवेयर से। और सारे जो बुक दिए होते हैं या कोई भी पेपर होते हैं जो केमिस्ट्री के रहेंगे उसमें स्ट्रक्चर इसी सॉफ्टवेयर से बनाए जाते हैं। इससे एक और फायदा है, आपको कुछ बनाना है, मान लो किसी भी चीज का स्ट्रक्चर बनाना है, रिएक्शन बनाना है, आप इसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी ले जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन किया, इसमें मान लो आपने लिखा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जैसे मैं एक सिंपली एग्जांपल बताया था, एल्डोल जैसे ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ये आपने प्रेजेंटेशन में लिखा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब इसमें वो जो रिएक्शन बनाया है उसको लाना है, हालांकि वो रिएक्शन मैं डिलीट कर चुका हूं, तो कोई भी जैसे मान के चलिए कि ये उसका रिएक्शन है, तो इसको हमने क्या किया, कॉपी किया और आसानी से इसको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ये पेस्ट किए और इसको आप छोटा बड़ा यहाँ से कॉर्नर से पकड़कर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऊपर में आप इसका कंटेंट लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ आप स्ट्रक्चर आराम से डाल सकते हैं, कोई भी रिएक्शन बनाकर डाल सकते हैं। और मजे की बात यह है कि आपको लगता है यहाँ पेस्ट हो जाने के बाद यहाँ जैसे सेव किए, इसको सेव किए और जब ओपन करेंगे तो ये केम ड्रॉ फाइल में रहता है, ये केम ड्रॉ फाइल में। ऐसा नहीं है कि ये पूरा जो है वो जेपीजी फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एडिटेबल है, ये एडिटेबल है, इसको और एडिट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप बंद कर दिए 2-4 दिन बाद देख रहे हैं तो अब ये तो गलत हो गया, मान लो कोई यहाँ पर देखिए, चलिए एक और चीज़ करता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पर फ्लोरीन की जगह मैं अचानक क्या लिख दिया, जैसे क्लोरीन लिख दिया, क्लोरीन, ठीक है। अब इसको ले जाकर मैं पेस्ट कर दिया, अब मैं मान रहा हूँ मेरी गलती है, ये यहाँ पर फ्लोरीन आना चाहिए मैं, ठीक है, मुझे फ्लोरीन चाहिए वहाँ, अचानक पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद सेव कर दिया, 4 दिन बाद देख रहा हूँ, 4 दिन बाद देख रहा हूँ तब याद आ रहा है कि ये फ्लोरीन रखना था यहाँ। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, तो ये सीधा आपको कहाँ ले जाएगा, केम ड्रॉ में, उसी केम ड्रॉ में लेकर जाएगा। और केम ड्रॉ में जब आप यहाँ सुधारेंगे ना इसको, ये फ्लोरीन जब लिखेंगे ये फ्लोरीन और इसको आप बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ जो आप सुधार किए हैं, यहाँ जो करेक्शन किए हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ भी करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्लोरीन आ गया। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। आप चाहे उसको 4 दिन बाद खोल के देखिए, 1 साल बाद खोल के देखिए, अगर कुछ करेक्शन आपको दिखेगा तो आप यहाँ से डबल क्लिक करिए, सीधा आपको केम ड्रॉ फाइल खुलेगा और यहाँ से आप जो करेक्शन करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ भी करेक्ट हो जाएगा। फिर आप इसको सेव कर लीजिए। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका। ये पूरा जानकारी था केम ड्रॉ सॉफ्टवेयर का। ये तो बहुत कम यूज किए हैं हम इसको अभी आपके सामने, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर है इसका, तो और ज्यादा लंबा ना खींचते हुए बहुत कम चीजें आपको बताया गया है। इसमें आप केमिस्ट्री के जितने सारे स्ट्रक्चर हैं उसको आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, बस आपके माइंड में, दिमाग में वो होना चाहिए कि हम उसको कैसे ड्रॉ करें। सब यहाँ बॉन्ड वगैरह दिया हुआ है, तो उनकी हेल्प से आप अपना दिमाग लगा के हर एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। आप थोड़ा सा बुक का आइडिया लीजिए, बुक में जैसा दिख रहा है उस तरीके से ड्रॉ करने का कोशिश कीजिए, तो ये आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र सिद्ध होगा। ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। मेरा मानना है कि हर एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट को या फिर केमिस्ट्री से रिलेटेड व्यक्ति को इस सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना ही चाहिए। इस केम ड्रॉ सॉफ्टवेयर का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का IUPAC नाम आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें एक फंक्शन है, जिस किसी भी स्ट्रक्चर का आपको IUPAC नाम जानना है या फिर लिखना है, उस स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, उसको सेलेक्ट कर लेना है
और सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है स्ट्रक्चर वाले ऑप्शन में। स्ट्रक्चर वाले ऑप्शन में इसमें आपको मिलेगा कन्वर्ट स्ट्रक्चर टू नेम। कन्वर्ट स्ट्रक्चर टू नेम इस वाले वर्जन में, मेरे वर्जन में वो ऑप्शन एक्टिव नहीं है, पर मैं आपको आइडिया दे देता हूं ताकि आप आसानी से उस चीज को कर पाएं। इसमें स्ट्रक्चर वाले ये टूल है, स्ट्रक्चर वाला जो ऑप्शन है उसमें एक ऑप्शन रहता है कन्वर्ट स्ट्रक्चर टू नेम। उसमें आप क्लिक करेंगे, मात्र एक क्लिक से किसी भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का नीचे IUPAC नाम आ जाता है। जैसे आपको इसका IUPAC नाम जानना है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और स्ट्रक्चर वाले ऑप्शन में जाकर एक ऑप्शन आपको मिलेगा कन्वर्ट स्ट्रक्चर टू नेम। उसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ IUPAC नाम उसका निकल कर आ जाएगा। कई बार होता क्या है, हम लोग बहुत इस चीज में फंसते हैं कि बहुत सारे स्ट्रक्चर हमको ऐसे देखने मिलेंगे जिनका नाम हमें पता भी नहीं होता। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने लैपटॉप में इस सॉफ्टवेयर को ओपन करके उस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं और उसका यहाँ IUPAC नाम आसानी से आप निकाल सकते हैं। और कई बार ये भी होता है कि जब हम पढ़ते रहते हैं तो किसी स्ट्रक्चर का नाम हमें दिया गया रहता है, किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का नाम दिया रहता है IUPAC नाम, पर हमें उसका स्ट्रक्चर नहीं पता रहता। तो यहाँ एक ऑप्शन और रहता है, स्ट्रक्चर वाले ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जिसमें लिखा रहता है कन्वर्ट नेम टू स्ट्रक्चर। कन्वर्ट नेम टू स्ट्रक्चर, इसमें क्या होगा, कन्वर्ट नेम टू स्ट्रक्चर जब करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें आप नाम को लिखेंगे, उसके IUPAC नाम को, तो वो स्ट्रक्चर बना कर देता है, वो स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देगा। जैसे वो कन्वर्ट नेम टू स्ट्रक्चर ऐसा लिखा रहेगा, डायलॉग बॉक्स खुलेगा, नेम को आप वहां पर लिखेंगे और जैसे ही ड्रॉ ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉ स्ट्रक्चर करेंगे तो ये वो उस IUPAC नेम का स्ट्रक्चर निकल कर सामने आ जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। तो दो ऑप्शन हमारे पास रहता है। अगर आपके पास स्ट्रक्चर है और उसका IUPAC नाम नहीं पता तो उससे आप स्ट्रक्चर बनाकर IUPAC नाम निकाल सकते हैं कन्वर्ट स्ट्रक्चर टू नेम वाले ऑप्शन से। और अगर आपके पास किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का नाम है पर उसका स्ट्रक्चर आपको नहीं पता तो उस IUPAC नाम से आप स्ट्रक्चर को आसानी से बना सकते हैं। आपको बनाने की भी जरूरत नहीं, ये ChemDraw सॉफ्टवेयर बना कर देगा। वो एक ऑप्शन होता है स्ट्रक्चर ऑप्शन के अंदर, एक टूल होता है जिसमें लिखा होता है कन्वर्ट नेम टू स्ट्रक्चर, उसमें आप नेम को लिखेंगे तो वो स्ट्रक्चर बनाकर दे देता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ChemDraw सॉफ्टवेयर का कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स, सिंपल का तो ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का भी IUPAC नाम आसानी से निकाल सकते हैं। जब आप इस सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छे से सीख जाएंगे तो अपने क्रिएटिविटी लेवल को बढ़ाकर इससे बहुत सारे चार्ट या फिर डिजाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए दिखाता हूं कि मैंने इससे क्या क्या बनाया है। ये जो ChemDraw सॉफ्टवेयर है ना, ये केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर को ही बनाने के लिए यूज किया जाता है, पर क्रिएटिविटी अगर आपके माइंड में हो तो इसका यूज बहुत सारी चीजों में किया जा सकता है। चलिए मैं दिखाता हूं। जैसे ये एक फ्लो चार्ट है, इसको मैंने ChemDraw सॉफ्टवेयर से ही बनाया है, आसानी से आप बना सकते हैं। जैसे थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं ताकि आप अपना क्रिएटिविटी वाला दिमाग भी लगा सकें। जैसे ये वाला स्ट्रक्चर मुझे बनाना है तो मैं क्या करूंगा, एक सॉलिड सर्कल लिया, सॉलिड सर्कल। अब मैंने क्या किया, एक 3D, इसको आप जैसे ये जो हुआ है ना, ये वो रेड कलर में है तो यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हैं। इसको आप सेलेक्ट करिए और यहाँ पर जाके जो कलर आपको चाहिए वो कलर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ये हमारा 3D वाला ऊपर दिख रहा है, वो 3D वाला है। तो 3D वाला जो है उसको आप बना लीजिए और इसके ऊपर में डाल दीजिए इस तरीके से। ये इसको आप कलर करना है तो यहाँ से कर सकते हैं ये। अब इसमें आप लिख दीजिए कुछ भी, जैसे मुझे लिखना है यहाँ पर प्रोसीजर, तो यहाँ प्रोसीजर इस तरीके से। ये बहुत फाइन और क्लीन दिखाई देता है। तो ये लगभग सिमिलर स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा टाइम लगता है और आपको दिमाग चाहिए कि कैसे ये बन सकता है। ये तो बहुत आसान है, ये डिब्बा बनाना है। यहाँ पर ये शेप दिया हुआ है, आप क्या करेंगे, ये डिब्बा लेंगे, ये वाला रेक्टेंगल, और एक सिंपल वाला, ये सिंपल वाला आप यहाँ से खींच दीजिए। ये इस तरीके से आसानी से बनेगा। तो ये कुछ डिजाइन्स जो हैं वो आसानी से आप बना सकते हैं। इसको कलर करना है, आप सेलेक्ट करके ये वाले को पर्टिकुलर सेलेक्ट करके यहाँ कलर दे सकते हैं इसको, ये, और इसके अंदर जो कंटेंट है उनको लिख सकते हैं। ये तो एक टाइप का स्ट्रक्चर हुआ, एक टाइप का डिजाइन हुआ।
और बहुत सारे डिज़ाइन इनसे बनते हैं। चलिए कुछ और डिज़ाइन की बात कर लेंगे। जैसे ये एक और डिज़ाइन है जिसको केमड्रॉ से ही बनाया गया है। ये भी आसानी से बनाया जा सकता है। ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में ये जो लिखा हुआ कंटेंट है उसको आसानी से आप यहाँ टेक्स्ट टूल से लिख सकते हैं। ये भी स्ट्रक्चर अभी जैसे मैंने बनाया है इसके पहले वाले डिज़ाइन में वैसे ही इसको भी बनाया गया है। ये एक और बहुत ही इम्पैक्टफुल स्ट्रक्चर या फ्लो चार्ट बोला जाए वो बनाया गया है केमड्रॉ सॉफ्टवेयर से। इसको भी आसानी से बनाया जा सकता है। यहाँ पर मैंने देखिए टेम्पलेट का यूज़ किया है। ये हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क है। इसको मैंने नंबरिंग के लिए यूज़ किया हुआ है। तो थोड़ा सा आपको क्रिएटिविटी लगाना है, अपना दिमाग लगाना है और आसानी से इतने अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर को भी आप केमड्रॉ से ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सारे शेप दिए हुए हैं इसमें, तो इससे आप आसानी से इसके जैसे स्ट्रक्चर्स या फिर फ्लो चार्ट आसानी से बना सकते हैं। ये आपके रिसर्च में भी काम आएगा, आपके प्रेजेंटेशन में भी काम आएगा। तो सिर्फ स्ट्रक्चर को ड्रॉ ना करके इससे बहुत सारे फ्लो चार्ट या डिज़ाइंस भी ड्रॉ किए जा सकते हैं। ये कुछ मॉलिक्यूल्स के एडजॉर्प्शन डायग्राम भी इसी केमड्रॉ से बनाया गया है। ये जो है वो एक माइल्ड स्टील का सरफेस है जिस पर ये जो मॉलिक्यूल है वो आकर एड्जॉर्ब हो रहा है। तो ऐसे अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर भी केमड्रॉ से बनाए जा सकते हैं। यहाँ सब दिया हुआ है। ये सब जितने शेप हैं उनकी हेल्प से बनाया गया है। सिमिलरली ये भी जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ इनहिबिटर के लिए बनाया गया एक चार्ट है। ये भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है और आप सोचेंगे कि इसको किसी सॉफ्टवेयर से बनाया गया है, अलग से सॉफ्टवेयर जो डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनसे, पर इसको भी केमड्रॉ सॉफ्टवेयर से थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाया जा सकता है। तो इससे भी बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स या चार्ट जो है उसको प्रिपेयर किया जा सकता है। और इससे जो प्रिपेयर किया हुआ रहेगा उसकी क्वालिटी आप देखेंगे, ये कहीं से भी आपको कटा फटा दिखाई नहीं देगा। ये देखिए, तो इसकी क्वालिटी बहुत फाइन आती है। इसको आप PNG फाइल में सेव कर सकते हैं, PNG को JPG में कन्वर्ट कर सकते हैं और कहीं भी जहां पर आपको लगता है प्रेजेंटेशन में या रिसर्च पेपर में तो आप वहां उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो था वो कंप्लीट हमारा नॉलेज था केमड्रॉ सॉफ्टवेयर के बारे में। तो आप बिल्कुल इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके इसका फ़ायदा उठाइए, इसको बहुत अच्छे से सीखिए।